everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning, and I welcome you all to this YouTube channel. So how are you all doing? कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे। इस पर्टिकुलर सेशन में हम क्या करने वाले हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड पे और एक बहुत ही जो बोलते हैं ना अच्छे लेवल के क्वेश्चंस क्योंकि यहाँ पे थे, तो हम यहाँ पे आपके एसएससी एमटीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग के रैंक मित्रा की पीडीएफ से, जो कि आपको पता है हार्ड टू इजी लेवल पे जाते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो सबसे हार्ड होगा, फिर उससे कम। अब हार्ड इन द सेंस ऐसा नहीं है, हार्ड को वो डिसाइड कैसे करते हैं कि कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो रहता है वो काफ़ी कम स्टूडेंट्स सही से उस सवाल को कर पाए, ठीक है। तो इस ऑर्डर में बिल्कुल हार्ड टू इजी में आपके जो टॉप 50 क्वेश्चन हैं, बिना एक भी सवाल स्किप किए हम सारे ही सवाल यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे आपका एसएससी एमटीएस 2024 लिखा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ एमटीएस के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। लेवल अगेन बहुत प्यारा पूछा गया है, अच्छा लेवल पूछा गया है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल के हो या फिर एमटीएस हो, कोई भी आपका एसएससी का एग्जाम हो, स्टेनो हो, आपके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि टॉप 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के। आपको देखना है आपकी अप्रोच सही है, क्या आप उसी तरीके से सवाल को करते हैं, कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। हर एक सवाल पॉज करो, ट्राई करो, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, अब अगर आप फ्रेशर हैं और आप कोई बुक परचेज करना चाहते हैं, देन आप डेफिनेटली किरण की एसएससी रीजनिंग यहाँ से परचेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सबसे पहली बार टीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे ही यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप एक बिगनर हैं या फिर तैयारी कर भी रहे हो, अगर आपको सारे ही टाइप वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने हैं तो आप किरण को रेफर करें, ठीक है। चलिए, पहला सवाल। अब ये चीज़ देखी गई कि सिलॉजिज्म में आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब बताओ ये क्यों दिक्कत आ रही है। कम से कम 8 से 9 सवाल, मिनिमम 9 क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं टॉप 50 में जिसमें आपको दिक्कत आई। और देखो, सबसे पहला सवाल ही आपका सिलॉजिज्म का था। क्यों आ रही है ये दिक्कत? क्यों आप रटने पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? जो क्वेश्चन आपके 5 सेकंड में सही होने चाहिए वो क्वेश्चन मोस्टली यहाँ पे गलत देखने के लिए, ठीक है। अब देखो क्या बोला उसने स्टेटमेंट, सम काइट्स आर रॉक। कुछ जो काइट हैं वो आपके क्या हैं, कुछ काइट आपके रॉक हैं। फिर उसने बोला है और रॉक्स आर स्टोन। सारे ही जो रॉक हैं वो किसके अंदर जा रहे हैं, स्टोन के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट अल्फाबेट लिख रहे हैं क्योंकि हमारी चीजें रिपीट नहीं। हमने क्या देखा, पहला निष्कर्ष दिया है एटलीस्ट सम काइट्स आर स्टोन। एटलीस्ट का कुछ मतलब नहीं होता, वो बोला जाता है कम से कम कुछ, मतलब कुछ ही होता है, वो सम ही होता है कि कुछ जो काइट है ना वो स्टोन होंगी। तो बिल्कुल, जब आपको पता है ये काइट और रॉक में ये जो पार्ट कॉमन है और सारे ही रॉक स्टोन के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल कुछ काइट आपकी स्टोन होंगी, ठीक है। सेकंड उसने दिया है ऑल स्टोन्स आर रॉक। सारे ही स्टोन रॉक होंगे? बिल्कुल नहीं, सारे रॉक स्टोन है। पर यहाँ पॉसिबिलिटी लिखा होता तो सही हो सकता था, हो सकता है, पर है नहीं। क्या होगा, ओनली वन फॉलोज। कहाँ दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर ये करना है कि ये सवाल का जो आंसर था की में गलत दे रखा, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर दे रखा था वो था ओनली 2 फॉलोज, पर इसका आंसर होगा ओनली 1 फॉलोज। तो यहाँ पे ये जो है 6.90 अटेम्प्टेड राइट, तो इसका बिल्कुल अपोजिट कर दो, ठीक है। पर ये क्योंकि हमने एग्जैक्ट पीडीएफ से लिया है इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन ही चेंज नहीं किया, ठीक है। तो ये जो 6.90% है वो गलत है क्योंकि ई का आंसर अलग था, ठीक है। 2 दे रखा था वहां पे, ओनली 2 फॉलोज होगा, ओनली 1 फॉलोज। अगले सवाल पे आते हैं। अब ये भी अगेन आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखो, जो रिलेशन आपका 48 से 42 में फॉलो हुआ है वही सेम यहाँ पे कहाँ पे होगा, ये चीज़ आपसे पूछी है। नीचे आप खुद गौर करते जाओगे, ठीक है, कि कितने % स्टूडेंट ने अटेम्प्ट सही किया, कितने % लोगों ने अटेम्प्ट गलत किया है। अब यहाँ पे वैसे आप देखोगे तो ये अप्रॉक्स 70% हो गया, ये अप्रॉक्स 16% हो गया, ठीक है। तो ये 86% के अराउंड आ गया। तो बाकी के बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया, इतनों ने सही अटेम्प्ट किया, इतनों ने गलत अटेम्प्ट किया, बाकियों ने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। तो मतलब बस इतना है कि इतने % स्टूडेंट सही से अटेम्प्ट करते हैं। अब चलो आ जाते हैं सवाल की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपने देखा होगा आजकल जो क्वेश्चंस में क्या होता है, क्लियरली वो मेंशन कर देता है कि आप नंबर को ब्रेक नहीं करते, ठीक है।
ब्रेक करके कोई ऑपरेशन नहीं लगाओगे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप नंबर के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। क्या लॉजिक लगा है, अब यहाँ पे दिमाग में आएंगी बहुत सी चीजें। ये भी सोचो, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठो, जरूरी नहीं है फर्स्ट टाइम में लॉजिक आपको हिट कर जाए, तो आपको एक चीज क्या लगेगी, अच्छा आपने देखा 48 है 60, तो 48 है 42, ठीक है। तो आपने देखा ये क्या है 7 इंटू, ठीक है, और ये क्या है, ये है आपका बिल्कुल 6 इंटू 8, या फिर बोल लो 6 इंटू 8, और ये हो गया आपका 6 इंटू 7, ठीक है। तो यहां से लगेगा ये तो कॉमन हमें दिखाई दे रहा है 6, और यहाँ पे बिल्कुल एक बार 8 से मल्टीप्लाई किया गया, एक बार -1 से, पर बाकी ऑप्शन में जाओगे तो ऐसा कोई रिलेशन हमें नहीं मिल पा रहा। 48 है 24 है, ठीक है, तो आप देखोगे 24 का डबल है 48, यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप करोगे भी तो आपको पता है, अगर आप 4 से जाओगे तो 4 6 24, और यहाँ पे आपको दिखेगा 4 इंटू 12, ठीक है। 12 से जाओगे तो 12 2 24, 12 4 48, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है 6 से जाओगे तो 6 4 24, और क्या दिखाई दे रहा है 6 8 48। तो वापस ये वाला एग्जैक्ट रिलेशन तो आपका यहाँ पे नहीं फॉलो होगा, चाहे आप चारों ही ऑप्शन चेक करोगे तो। अब यहाँ पे लॉजिक आपका लगेगा क्या, देखो अब आपको देखना है यहाँ पे क्या है, 4 है 8 है, 4 इंटू 8 करोगे क्या मिलेगा आपको 32 मिलेगा। वैल्यू क्या दिख रही है 42 दिख रही है, प्लस 10 हुआ है, ठीक है। क्लियर है ये बात। यहाँ पे आपकी कंडीशन क्योंकि वो नहीं दी गई थी कि आप नंबर्स को ब्रेक करके ऑपरेशन नहीं लगाओगे। यहाँ पे आए आपने देखा 8 इंटू 4 करोगे तो आपको पता है वैल्यू आपकी 24 को क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 6 इंटू 9 करोगे, वापस आपको दिख रहा है पहला नंबर आपका बड़ा है, सेकेंड नंबर आपका छोटा है, सॉरी सेकेंड के साथ आपको चेक करना है, सॉरी फर्स्ट के साथ चेक करोगे तो आपको दिखेगा 9 इंटू 6, वापस बड़ी वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने देखा यहाँ पे 6 इंटू 3 करोगे क्या मिलेगा 18 मिलेगा, और प्लस 10 करोगे तो बिल्कुल आपको 28 मिलेगा। क्लियर है ये बात। तो सी इज द राइट आंसर। बढ़े अगले सवाल की तरफ। अब अगेन ये आपका कौन सा हो गया, मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने की दो अप्रोच है आपकी, में भी आप कंफर्टेबल हो वैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पहली चीज आपको दिख रहा है 16, फिर 8.5 वैल्यू कम हुई है, फिर 9.5 15.75 33.5 वैल्यू आपकी बढ़ती गई, ठीक है। तो सबसे पहले 16 से जब आप 8.5 आपको दिखेगा, आपको इतना पता चलेगा कि क्या हुआ है, 16 का आधा 8 होता है, 8 तक पहुंचोगे तो आधे तक जाना पड़ेगा, ठीक है। या तो 1/2 बोल लो या फिर 0.5 बोल लो। आधा होता है आपका 0.5 करोगे तो 8 मिलेगा, पर यहाँ पे 8.5 वैल्यू दिख रही है, मतलब प्लस 0.5 किया गया है। 8.5 से 9.5 तक पहुंचना है अंतर ज़्यादा नहीं है। एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 8.5 मिलेगा, प्लस कितना करोगे प्लस 1 करोगे तो आपको 9.5 मिल जाए, ठीक है। अब 9.5 से वैल्यू आपकी 15.75 हुई है। दो चीज़ों से आपको ये चीज़ क्लियर होगी। पहली बात, दुगना तो नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे 9.5 है, डबल करोगे तो 9 का डबल हो गया 18, 0.5 और 0.5 जोड़ के आपको 1 मिलेगा, तो 19 मिलेगा, पर वैल्यू आपकी बिल्कुल भी 19 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो रहा है कुछ, तो आप क्या करोगे, 0.5 था 1 हुआ, 1.5 करोगे तो कितना मिलेगा, मतलब 1.5 गुना, ठीक है। तो इंटू 1.5 अगर हम कर रहे हैं, हमें क्या चीज़ पता है 9.5, एक टाइम तो 9.5 है, आधा मतलब 9.5 का आधा, 9.5 का आधा कितना होगा, 9 का आधा कितना होता है, 9 का आधा होता है 4.5। ये हम कर रहे हैं ओरली चीज़ें, वहाँ पे आप चेक ऐसे ही करोगे, ठीक है, कि अच्छा 9 का आधा तो 4.5 है, 4.5 है 9 का आधा, और हमें पता है 0.5 आधे का आधा कितना होता है 0.25, ठीक है। तो कितना मिलेगा आपको, प्लस 0.25 करोगे क्या वैल्यू मिलेगी आपको 4.75 मिलेगी, ठीक है। तो 9.5 प्लस 4.75 करोगे क्या मिलेगा, अगेन 5 प्लस 7 हो गया 12, 9 प्लस 4 हो गया 13, प्लस 1 हो गया 14, 14.25 मिलेगा, पर आपको दिख रहा है 14.75। इतना जोड़ा गया है, प्लस 1.5 जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा 0.5 1 1.5, डेफिनेटली 0.5 बढ़ रहा है, जितने से मल्टीप्लाई किया जा रहा है उतना ही जोड़ा जा रहा है, इंटू 2 होगा, तो 15 का डबल बिल्कुल 30 हो गया, 0.75 प्लस 0.75 कितना हो गया 1.5 हो गया, तो कितनी वैल्यू मिलेगी आपको 30 प्लस 1.5,
तो कितना हो गया 31.5 और बिल्कुल +2 कर दोगे 33.5 मिल जाएगा। क्लियर? तो हमें आगे पता है मल्टीप्लाई कितने से करना है, हमें करना है इंटू 2.5 और प्लस भी करना है 2.5। अब हमें इतनी चीज़ बिल्कुल पता है कि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है ना वो अलग है, तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमें पता है 33.5 का जब हम 2 टाइम करेंगे तो नंबर क्या है, पॉइंट पे नहीं मिलेगा, 33 का डबल मिल जाएगा 66 और 0.5 + 0.5 1 हो जाएगा। तो 2 टाइम करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो फर्क पड़ेगा वो कहाँ से पड़ेगा, आपका बिल्कुल आपका 33.5 में जो आप आधा करोगे उसका जो आधा जोड़ोगे और उसके बाद जो आप 2.5 जोड़ोगे। ठीक है, तो बताओ 33.5 का आधा कितना होता है। या तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपको पता है, या फिर डायरेक्टली देखो अगर करोगे भी आपको पता है 33.5 का आधा करोगे, डिवाइड कर दो तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। ठीक है, कितना बचा 1 बचा, 2 × 7 = 14 और 2 × 5 = 10, 16.75 मिलेगा आपको और उसमें जोड़ना है 2.5। ठीक है, तो इस पार्ट को भूल जाओ, हम सिर्फ कितना करेंगे, ये 5 हो गया आपका, सॉरी देखो ये हो गया आपका पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, ये बिल्कुल आपको 5 मिलेगा और 5 + 7 कितना मिलेगा, बिल्कुल 12 मिलेगा, मतलब प्लस 0.25 वाली चीज हमें दिखनी चाहिए। कहाँ दिख रही है, सी में दिख रही है, सी इज द राइट आंसर। अब ये बात हो गई कि आप इस चीज को अगर प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली ये चीज आपकी टिप्स पे आ जाएगी और आप क्वेश्चन को जल्दी कर लो। ठीक है, थोड़ा अंदाजे से आपको पता चल जाएगा अच्छा पॉइंट में क्या चीज आनी चाहिए, क्या यहाँ पे दिख रही है, और वहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकते हो, अगर इसमें आपको दिक्कत हो रही है आप डायरेक्टली इस पूरी इक्वेशन को इंटू 100 कर, क्यों कर दो, क्योंकि इंटू 10 कब करते, जब पूरी इक्वेशन में हमें सिर्फ दिख रहा होता एक जगह छोड़ के पॉइंट लगाए, पर हमें यहाँ दिख रहा है 2 जगह छोड़ के पॉइंट लगाए। अगर हमें उन दोनों पॉइंट उस पॉइंट को हटाना है तो हम इंटू 100 करेंगे, इंटू 10 करोगे 1 पॉइंट हट जाएगा, इंटू 100 करोगे 2 पॉइंट हटेंगे। ठीक है, तो आपको पता है इंटू 100 कर दो पूरे को, तो पहले क्या मिल जाएगा 1600, फिर आपको मिलेगा 8.5, एक पॉइंट से क्या हो गया पॉइंट हट गया और एक 10 से आपको बिल्कुल 10 दिखाई देगा, तो क्या दिखाई देगा 850, उसके बाद आपको वैल्यू दिखाई देगी 950, फिर आपको दिखाई देगा 1575, दोनों पॉइंट हट गए जब हमने इंटू 100 किया है, और यहाँ बिल्कुल आपको दिखेगा 3350। ठीक है, क्लियर है ये बात। इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करो तो अब आपको बिल्कुल वैल्यूज क्लियर दिखेंगी। क्या दिख रहा है 1600 है, 850 हुआ है, 1600 का आधा क्या होता है, बिल्कुल आपका 800 होता है और प्लस किया गया है 50। यहाँ से गए इंटू 1 करोगे 850 मिलेगा और प्लस कितना हुआ है 100 हुआ है। आगे गए आपको पता है 950 का अगर डबल करोगे वैल्यू क्रॉस हो जाएगी, 950 में आपको दिखाई दे रहा है 1575 तक हम गए हैं, तो 950 का आधा कितना होता है, 900 का आधा होता है कितना, 900 का आधा बिल्कुल होता है आपका 450। ठीक है, और आपका 50 का आधा कितना होता है, बिल्कुल 25 होता है, तो 450 + 25 आपको क्या मिलेगा 475 मिलेगा, 1.5 गुना, मतलब 950 + 475 करोगे क्या वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल आपको मिलेगी 9 + 4 कितना हो गया 13 + 1 हो गया 14, 1425 मिलेगी, वैल्यू दिख रही है 1575। कितना जोड़ा गया है इसमें, अगेन इसमें आपका जोड़ा गया है 150, तो क्या हुआ इंटू 1.5 + 150, पैटर्न कंफर्म है। ठीक है, 0.5 है 50 जोड़ा, फिर 1 हुआ 100 जोड़ा, फिर 150 जोड़ा गया है, तो आगे क्या होगा चेक करो इसे, इंटू 2 प्लस कितना होगा 200, तो आगे क्या होगी वैल्यू, इसके आगे हमें क्या करना है, बिल्कुल इंटू 2.5 प्लस कितना होगा 250 होगा आपका, जोड़ के देखो इसे क्या वैल्यू मिलेगी, 3350 का डबल आपको पता है कितना होने वाला है, 3300 का डबल कितना हो जाता है 6600, 50 का डबल कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 6700 हो जाएगी। जब हमने डबल करा 0.5 मतलब इसका आधा, तो इसका आधा कितना होगा 3350 का आधा कितना होगा 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, जोड़ दो कितना मिलने वाला है, बिल्कुल 6 × 2 = 12 + 1 13, 6 + 1 7 + 1 हो गया आपका 8, और 250 जोड़ना नहीं भूलना, इसमें 250 ऐड करोगे क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, बिल्कुल 5 + 7 हो गया आपका 12, 3 + 2 5 + 1 6,
और बिल्कुल 8625 दिखेगा, 2 प्लेस छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, 86.25 दिखेगा, क्लियरली आपको सी में दिख रहा है। ठीक है, जो भी अप्रोच आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिसमें आप क्विकली चीज़ों को कर पाएँ, वहाँ से आप डेफिनेटली करें। मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि ये चीज़ आपको इनिशियली हल्की सी लग सकती है कि अरे पॉइंट कन्फ्यूजन हो रहा है, ये है वो है, जब बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो तभी इस मेथड पे आओ, अदरवाइज ट्राई करो कि प्रैक्टिस के साथ इस पर थोड़ी सी कमांड बनाओ। ठीक है, क्लियर है? बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो लेकिन आपका सिलॉजिज्म का क्वेश्चन, भाई क्यों दिक्कत आ रही है सिलॉजिज्म में, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देखो रटने वाली साइड पे जाओगे हमेशा चीज़ें अटक जाती हैं। हमेशा बोलती हूँ मैं, कंसेप्ट से चीज़ों को करो, बेसिक से चीज़ों को सीखो, ताकि एग्जाम में ऐसे सवाल तो बिल्कुल भी हमें गलत नहीं। ठीक है, उसने क्या बोला है, सम पोटेशियम सम पोजम्स आर बाइसेंस, तो ये आपको क्या दिखेगा, कुछ है। ठीक है, नो पोजम इज अ वुल्फ, तो एक भी पोजम आपका वुल्फ नहीं है। ठीक है, उसने आपसे पहले क्या बोला है, ऑल वुल्फ कैन बी मतलब क्या होता है, संभावना, पॉसिबिलिटी। क्या सारे आपके ये जो वुल्फ हैं वो अंदर जा सकते हैं इस बी के, ये डब्ल्यू पूरा बी के अंदर जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। ये जो डब्ल्यू है वो पी नहीं होगा, समझे इस चीज को। तो ये वाला डब्ल्यू बी के इस वाले पार्ट में कहीं भी चला जाए, कोई रोक टोक नहीं है। अगर वो बोलता सारे बी डब्ल्यू के अंदर जा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि ये वाला हिस्सा भी चला जाएगा और एक भी पी डब्ल्यू नहीं होगा। समझ गई ये बात? पर ये सारे डब्ल्यू बिल्कुल इस वाले हिस्से में कहीं भी जा सकते हैं, बिल्कुल संभावना है, कुछ गलत नहीं है। सारे वुल्फ आपके बाइसन्स के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसने आपसे बोला ऑल बाइसन्स आर वुल्फ, अब उसने बता दिया जो सारे ही बाइसन्स हैं वो आपके वुल्फ हैं, बिल्कुल नहीं है, के बीच में कोई आपको कनेक्शन दिया ही नहीं है। क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अब तीन मेनली चैप्टर थे, 3 से 4 चैप्टर, जिसमें पूरे टॉप 50 के क्वेश्चंस आ गए। एक हो गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट, फिर हो गया आपका सिलॉजिज्म और आपका नॉन वर्बल वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया था, उसने क्या बोला है, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया उसे बनाते जाओ। उसने बोला है 7 लोग हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। हमने ये चीज़ सीखी है कि हमें सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं सीखी तो देखो यूट्यूब पे भी जो फ्री लेक्चर है वहाँ पे भी चीज़ें पढ़ी हैं। बेसिक से देखना चाहते हो दीक्षित सर ऐप पे भी देख सकते हो, बट ठीक है सीखो उस चीज़ को कि हमें सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, हम लीनियर से इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। ठीक है, उसने बोला है ई सिटिंग 4th टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ई 4th टू द लेफ्ट में है किसके, 4th टू द लेफ्ट में है एफ के, मतलब 3% छोड़ के हमें दिखाई देगा ई लेफ्ट में एफ के। कितने लोग हो गए, 3 और 2 5 हो गए, 7 लोग हैं। 2 लाइन पहले ही खींच दो अपनी, 7 लोग कंप्लीट हो गए, सर्कल है क्योंकि। ठीक है, फिर उसने आपसे क्या बोला था, ए इज सिटिंग 3rd टू द लेफ्ट ऑफ ई। ए 3rd टू द लेफ्ट में है ई के, ई 2% छोड़ के लेफ्ट में ए आना चाहिए, ई 2% छोड़ के लेफ्ट में तो एफ बैठा हुआ है, तो ये आपका सवाल ही गलत था। तो ये जो 25.94% स्टूडेंट ने सही अटेम्प्ट कर दिया, उनको 21 तोपों की सलामी। ठीक है, क्योंकि ये जब सवाल ही गलत था तो पता नहीं ये कैसे साइड कर दिया है इन लोगों ने। ठीक है, वही है, जय माता दी रॉक्स। चलो अगला सवाल। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वैल्यूज आपकी लगातार कम हो रही है। आपको दिख रहा है 8796 है वैल्यू आपकी, कुछ 4000 के आसपास पहुंच गई, 4000 से 1000 के आसपास पहुंच गई है, फिर 176 और फिर माइनस तक वैल्यू जा रही है। क्या करेंगे, सबसे पहले 8000 का आधा दिख रहा है हमें 4000। ठीक है, तो आधा करके देखते हैं। अगर हम इसका आधा करें, डिवाइड करें इसे 2 से, तो क्या वैल्यू मिलेगी। अगेन आपको पता है 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, बचा कितना 1, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 4398 दिख रहा है, पर यहाँ पे वैल्यू दिख रही है 4392, जब आसपास पहुंच गए हम, मतलब -6 हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 -6। अब आपको क्या देखना है, या तो यहाँ पे कितने से डिवाइड करना है या फिर राइट से कितने से करीब करीब मल्टीप्लाई करोगे कि 4392 तक पहुंच जाओ आप। आपको दिख रहा है 1100 के आसपास वैल्यू है, यहाँ पे 4300 मतलब 4400 के आसपास है। डिवाइड कितने से करोगे, 4 से करोगे। ठीक है, 4 गुना वैल्यू दिख रही है, तो डिवाइड अगर आप 4 से करते हो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 4 से डिवाइड करोगे क्या चीज़ मिलेगी, 4 1 ज़ा 4,
फिर 0 टाइम्स 4 9 जा 36, ठीक है, कितना बचा 3 बचा, फिर आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल 4 8 जा 32, 1098 दिख रहा है, पर वैल्यू हमें दिख रही है यहाँ पे 1092, मतलब वापस -6 हुआ है। डिवाइडेड बाय 2 -6, डिवाइडेड बाय 4 -6, कॉन्स्टेंटली हो रहा है आपका, लगातार हो रहा है। अब 176 मतलब 150 से कुछ वैल्यू आसपास है, थोड़ी बड़ी है 150 से वैल्यू, या फिर बोलो 175 के आसपास वैल्यू है, और यहाँ पे 1092 1100 के आसपास दिख रहा है। 2 है, 4 है, ऐसे अगर हम इसे डिवाइड करते हैं क्या वैल्यू मिलेगी, 1092 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा, 6 से करोगे 6 1 जा 6, कितना बचा 4 बचा, कितनी हो जाएगी वैल्यू, आपको क्या करना है 1092 को डिवाइड करना है कितने से, 6 से, तो 6 1 जा 6, कितना बचेगा आपके पास 4 49, 6 8 जा 48, ठीक है, कितना बचा 1 बचा, और 6 2 जा 12, वैल्यू मिलेगी आपको 182, हमें क्या दिख रहा है 176 दिख रहा है, वापस -2 हुआ। क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे आपका, आपने देखा पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 4 से, फिर 6 से, तो अगला इवन नंबर क्या है 8 है, 8 से डिवाइड करना है, और माइनस बिल्कुल 6 हो रहा है लगातार, ठीक है, तो बिल्कुल माइनस कितना हो रहा है, सब में -6 हो रहा है लगातार, -2 वाली लॉजिक आपका कहाँ लग रहा है, 2 4 6 हुआ, अगला आपका बिल्कुल 8 होगा, तो क्या करना है 176 को डिवाइड करना है 8 से, और क्या करना है उसके बाद -6 कर दो, ठीक है, तो आपको पता है 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, बाद में क्या मिलेगा -6 करके क्या मिलेगा, बिल्कुल 22 -6 कर दो 16 दिखना चाहिए, कहाँ दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई, ठीक है, तो बस आपको क्या करना है पैटर्न पता करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अगेन सिलॉजिज्म का सवाल, क्यों हो रही है इस सवाल में गलती, देखो टाइम कितना लगना चाहिए इसमें, सब मीटर आ लीटर, कुछ मीटर आपके लीटर है, उसने आपसे बोला एक भी लीटर आपका ग्राम नहीं है, उसने आपसे पूछा सम ग्राम्स आर नॉट मीटर, कुछ जो ग्राम है वो मीटर नहीं है, क्या देखोगे, क्या सारे ग्राम को मीटर के अंदर ले जा सकते हो, बिल्कुल ले जा सकते हो, यहाँ पे हम बिल्कुल ले जा सकते हैं, वो कैसे नहीं है, कुछ ग्राम मीटर नहीं है, कैसे नहीं है, उसने आपसे बोला है क्या, तो ये चीज आपकी बिल्कुल गलत होगी, हमें पता है हम हमेशा कंक्लूजन को गलत करते हैं, ठीक है। सेकंड उसने बोला ऑल ग्राम बीइंग्स मीटर इज अ पॉसिबिलिटी, संभावना है, क्या हम सारे ग्राम को मीटर के अंदर ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं, हमें पता है कि सिर्फ ये वाला पार्ट जो कॉमन है यहाँ पे नहीं जाना चाहिए ग्राम, बाकी वो कहीं भी घूमे फिरे, तो उसने बोला सम ग्राम आर नॉट मीटर, बिल्कुल गलत थी ये चीज, सारे ग्राम बिल्कुल मीटर के अंदर जा सकते हैं, ओनली 2 फॉलोज, कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है। समझ गए इस तरह के सवालों को कैसे करना है। अगला सवाल देखो 3 रिलेटेड है 8 से, ठीक है, फिर उसने बोला सेम लॉजिक से 24 रिलेटेड है 35 से, फिर उसने क्या बोला है, तो बताओ 99 से कौन सा नंबर आपका रिलेटेड होगा। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आएगी 8 है 3 है, 3 का स्क्वायर -1 दिख रहा है, पर यहाँ पे तो 24 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू काफी बड़ी हो जाएगी। दूसरी चीज आपको क्या दिखना चाहिए, अगर आप डिफरेंस के थ्रू भी जाते हैं तो 5 का डिफरेंस है, और यहाँ पे डिफरेंस आपका 11 का है, ये चीज भी फॉलो नहीं हो रही। यहाँ पे देखो उसने क्लियरली नोट में यहाँ पे बोल दिया है कि नंबर की तोड़फोड़ आप ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या चीज पता है, ये भी लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा। अब 3 से हुई है वैल्यू 8, फिर आपको दिख रहा है 24 से हुई है आपकी वैल्यू कितनी, 24 से वैल्यू हुई है आपकी 35, तो 99 से वैल्यू आपकी क्या होगी, तो देखो अब आपको पता है 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 स्क्वायर 9 है, हमें पता है 24 स्क्वायर से ये चीज आपकी क्रॉस होने वाली है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करके देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 और 8 यहाँ पे सिंगल है, 2 इंटू 4 करोगे 8, 5 इंटू 3 करोगे आपको 15 मिलेगा, ठीक है। अब जब स्क्वायर और आपका डायरेक्टली जो आपकी मल्टीपल्स वाली चीज है वहां से चीजें नहीं बन रही, तो अगली चीज देखो, अब 24 देख के आपको क्या दिखाई दे रहा है, 24 में आपको दिखाई दे रहा है ये तो 6 इंटू 4 है, 6 4 24 होता है, ठीक है, आपने देखा 35 है, ये है आपका 7 इंटू 5, क्या हो गए कंसेक्यूटिव मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 6 है, 6 + 1 हो गया 7, 4 + 1 बिल्कुल आपका 5 हो गया, 6 इंटू 4 है, 7 इंटू 5 है। सेम चीज अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 इंटू 1 है, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, और यहाँ पे बिल्कुल 4 इंटू 2 है 1 है 2 हो गया,
4 है 5 हो गया, तो बिल्कुल कंसेक्यूटिव मल्टीपल वाली चीज जब दिख रही है तो 99 क्या होता है बताओ? 99 क्या है? 11 इंटू 9 है, तो क्या करोगे आगे? बिल्कुल 12 इंटू 10 करोगे, क्या वैल्यू मिलेगी आपको? बिल्कुल 120 मिलेगी। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? बढ़े आगे। देखो एक और सवाल, 7 से वैल्यू हुई है आपकी 30। नंबर एनालॉजी के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो CGL हो जाए, CHSL हो जाए। सॉल्यूशन है क्या कोई शॉर्टकट है? बिल्कुल नहीं है। जितनी ज़्यादा लॉजिक आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें टिप्स पे आ जाएंगी। फिर कोई एक नया आपको लॉजिक दिख भी गया तो आप थोड़े हाथ पैर वहाँ पे मारना सीख जाओगे। जब ज़्यादा प्रैक्टिस कर जाओगे चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लिक होना शुरू हो जाए। ठीक है, देखो 7 रिलेटेड है 30 से, फिर उसने क्या बोला आपसे? 14 रिलेटेड है आपका 100 से। वापस आपने देखा अगर स्क्वायर वाली तरफ से आओगे तो आपको पता है 49 माइनस अब 19 हो रहा था, पर 14 का स्क्वायर तो काफ़ी ज़्यादा डबल की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर वाली चीज़ आपकी यहाँ पे नहीं लग रही। अगली चीज़ आपको दिख रहा है 14 से 100 हुई है। ठीक है, तो 14 से 100 हुई है, 10 स्क्वायर दिखाई दिया, पर 30 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है। ये बात भी नहीं हो रही फॉलो। अब 14 से जब 100 गया है तो बिल्कुल 14 माइनस 4 करोगे तो 10 मिलेगा, और इंटू 10 किया गया है। सेम चीज यहाँ पे अगर आपने 7 माइनस 4 किया आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, और यहाँ पे भी इंटू 10 ही किया गया है। तो लॉजिक क्या लगा है यहाँ पे? जो नंबर दिया है उसमें से -4 करो और से मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो 22 का उसने बोला था, 22 किससे रिलेटेड होगा? तो 22 -4 करोगे 18 मिलेगा, इंटू 10 करोगे बिल्कुल 80 180 मिलेगा। इज द राइट आंसर। क्लियर? बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो एक और सवाल आपका नंबर एनालॉजी का, ये बिल्कुल आप देखते ही बताना चाहिए आपको। पता नहीं कैसे इसका अगेन अटेम्प्ट करने का जो राइट जितने स्टूडेंट्स ने किया है वो गलत कम है काफ़ी। अब क्यों कम है पता नहीं। 127 218 ये देखते ही डेफिनेटली आपको क्लिक होना चाहिए कि वैल्यू क्यूब के पास है। अगर क्यूब से याद है तो आपको दिखेगा ये क्या है? आपका 5 क्यूब प्लस 2 है, और ये दिख रहा है आपको 6 क्यूब प्लस 2। क्लियर? क्यूब 216 प्लस 2 125 प्लस 2। आपने देखा सेम जब एक बार क्यूब वाली चीज आपने पकड़ ली तो आप 3 और 10। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता, 3 स्क्वायर प्लस 1 है क्या, इंटू 3 प्लस 1 है क्या, पर यहाँ पे बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो सेम अगर आपका यहाँ लग रहा है प्लस कुछ हो रहा है ना, तो ये क्या है? 1 क्यूब प्लस 2, और ये आपको दिख रहा है 2 क्यूब 8 होता है, तो ये हो गया 2 क्यूब प्लस 2। क्लियर? कंसेक्यूटिव लगातार आपका जो अगला और आपका अगला जो नंबर है उसका क्यूब करके प्लस 2 हमें दिख रहा है। तो उसने बोला है 29 किससे रिलेटेड होगा? इस 9 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब प्लस 2 दिख गया, तो 4 का क्यूब प्लस 2 कितना होगा? 64 प्लस 2 66 होगा। इज द राइट आंसर। क्यों है ये 48.83% रॉन्ग? ये बोलते हैं कि देखो एग्जाम में ना आसान सवाल भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम प्रेशर चीज़ ही ऐसी है, इसलिए हमें बस क्या करना है, कोशिश करनी है कि हम खुद को काम डाउन करके एटलीस्ट जो क्वेश्चंस है ना उन्हें जो हमें आता है उसे हम सही से अटेम्प्ट करें। और बहुत ज़्यादा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट टाइम पैटर्न देखा उस पर अपना एकदम ये नहीं करना कि हम तो दृढ़ निश्चय करके आए कि हम पूरे ही सवाल बना के जाएंगे, पढ़ना नहीं जाएंगे। ठीक है, सम पिलोज आर कर्टेन, कुछ जो पिलो है वो आपके क्या है? कुछ जो पिलो है वो आपके कर्टेन है। एक भी कर्टेन आपकी बेडशीट नहीं है। बस अब फटाफट से आ जाओ निष्कर्ष पे। ऑल पिलो कैन नेवर बी बेडशीट, सारे ही पिलो कभी भी बेडशीट नहीं हो सकते। तो आपको बस ये नहीं देखना कैन नेवर कभी नहीं हो सकते, गलत कर क्योंकि हमें गलत करना। देखो क्या सारे पिलो को बेडशीट के अंदर ले जा सकते हो? जब सारे पिलो को बेडशीट के अंदर लेके जाओगे तो ये वाला भाग भी तो चला जाएगा, पर उसने बोला है एक भी सी बी नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज़ वो बोल रहा है कि एक भी सारे पिलो कभी बेडशीट नहीं हो पाएंगे, कुछ लिखा होता वो चीज़ गलत हो जाती। उसने बोला है सारे पिलो कभी बेडशीट नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात। ठीक है, सम कर्टेन्स आर नॉट पिलो, कुछ जो कर्टेन है वो पिलो नहीं होंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अब देखो ये चीज हमें पता है, ये वाला जब उसने बोला सम पिलो आर कर्टेन, कुछ जो पिलो है वो कर्टेन है, तो वो चीज आपकी तब भी सही होती अगर आप इसे कैसे बनाते? बोला सम कर्टेन आर नॉट पिलो,
कुछ जो कर्टेन है वो आपके पिलो नहीं है, तो ये भी जब आप बनाते तब भी आपके कुछ जो पिलो हैं वो कर्टेन होते। समझ पाए? तो दिमाग में बिल्कुल आपके क्लियर होना चाहिए कि ये भी एक आपकी पॉसिबिलिटी है। तो जब पॉसिबिलिटी है, उसने बोला सम कर्टेन आर नॉट पिलो, बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा? ओनली वन फॉलोज कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ई में दिखाई। ठीक है, बढ़े आगे। देखो 192 रिलेटेड है 38 से, सेम लॉजिक लगा के 270 रिलेटेड है 51 से। उसने आपसे बोला है बताओ 258 किससे रिलेटेड होगा। हम क्या करेंगे, 192 रिलेटेड किससे है? रिलेटेड है वो आपका 38 से। 38 से 192 तक अगर आपको पहुंचना है कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज़ हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, 38 40 मान लो, 4 4 16, 160 तक पहुंचोगे तो इंटू 5 टाइम्स हम जाके देखेंगे। 38 इंटू 5 करोगे क्या वैल्यू मिलेगी? आपको पता है 8 5 हो गया आपका 40, 5 3 15 प्लस 4 हो गया आपका 19, 190 हो गया प्लस 2 हमारा जुड़ा। ठीक है, सेम चीज उसने आपको अगला क्या दे रखा है, 270 रिलेटेड है 51 से, तो वापस 51 इंटू 5 करोगे क्या मिलेगा? 55 250 प्लस 5 क्या वैल्यू मिलेगी? 255 मिलेगी। पर आपको नंबर दे कितना रखा है? 270 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया? 15 जोड़ा गया। अब बात ये आती है कि यहाँ पे तो हमारा कितना जोड़ा गया है? यहाँ पे तो 2 जोड़ा गया है और यहाँ पे 15 जोड़ा गया है। ठीक है, क्या कारण रहा इसका कि यहाँ पे 2 जोड़ा गया और यहाँ पे 15 जोड़ा गया? अब आप देखोगे कि अच्छा 38 है तो 2 जोड़ा, 51 है तो 15 जोड़ा, तो 38 और 2 का डिफरेंस क्या है? 38 माइनस 2 करोगे कितना मिलेगा आपको? 36 मिलेगा। सेम अगर आप 51 माइनस 15 करोगे तो भी आपको 36 मिलेगा। क्या चीज़ है? पैटर्न कंफर्म हो गया कि क्या किया गया है, ये जो दूसरा नंबर दिया गया है ना, उसे मल्टीप्लाई किया है 5 से, और उसमें जोड़ा कितना गया है? उसमें जोड़ा गया है बिल्कुल आपका जो नंबर दे रखा है, दूसरे नंबर में से कितना माइनस किया गया है? 36 माइनस करके जो वैल्यू मिलेगी, इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तो आपको पता है क्या इक्वेशन बनेगी। उसने आपको दे क्या रखा है, किसका लॉजिक पूछा है, तो उसने बोला है 258 इससे रिलेटेड होगा। तो आपको पता है क्या किया गया है, जो भी नंबर होगा उसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे x से, अगर वो नंबर x है 5 इंटू एक्स करोगे, जोड़ोगे कितना? x माइनस 36, तो आपको क्या मिलना चाहिए? बिल्कुल आपको 258 मिलना चाहिए। निकालोगे, सॉल्व करोगे, क्या मिलेगा? 5x प्लस एक्स कितना हो गया? 6x हो गया, और 258 प्लस 36 करोगे कितना मिलेगा? 8 प्लस 6 हो गया आपका 14। ठीक है, अगेन आपको पता है 6 प्लस 3 हो गया आपका 9, और आपको दिख रहा है 2। 294 को डिवाइड कर दो 6 से, आपको पता है क्या वैल्यू मिलेगी? 6 5 तो 30 है ना, तो 6 4 24, क्या बचा? 5 6 9 54, तो वैल्यू क्या आएगी? बिल्कुल 49 आएगी। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये लॉजिक आपको? चलो अगला सवाल। अभी आ गया आपका नॉन वर्बल पार्ट। अब इसमें क्या देखना है, जब भी 5 वाला केस है आपका, आप देखोगे कि क्या आपका लॉजिक, आपने देखा सबसे पहले शिफ्टिंग वाला केस नहीं है ये, कि आपके अल्फाबेट एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपने देखा, अगर आप फर्स्ट से सेकंड में देखो तो क्या देख पा रहे हो, ये आपका डी ऊपर था नीचे आ गया। अगर फर्स्ट से सेकंड में जो रिलेशन लग रहा है वही रिलेशन अगर आपका थर्ड से फोर्थ में लगता है तो क्या होता है, जो लॉजिक आपका थर्ड से फोर्थ में लग रहा है वही लॉजिक आपका फोर्थ से फिफ्थ में लगेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा डी है बीच में आ गया, सेम यहाँ पे ए था, अगले स्टेप में वो बिल्कुल नीचे चला गया। ठीक है, एस ए टी था तो एस नीचे आया, यहाँ पे भी एस बिल्कुल नीचे आया है। ए था, ए नेक्स्ट पोजीशन पे गया है, यहाँ पे टी अपनी अगली पोजीशन पे गया है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। एस ए टी आगे आपने चेक कर लिया, सेम 9 है, 9 आपका बिल्कुल ऊपर आया, यही डी आपको इसी पोजीशन में ऊपर दिख रहा है। तो जो लॉजिक आपका सेकंड से थर्ड में लगेगा वही आपका फोर्थ से फिफ्थ में लगेगा। तो आपको सिर्फ क्या देखना है, थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ आओगे कि कहाँ से फटाफट एलिमिनेट कर सकते हो चीज़ों को, वही एलिमेंट हम पता करें। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, या तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, CSSO, हमें पता है 2 ऑप्शन तो कम से कम एलिमिनेट होंगे। तो हमें दिख रहा है कि बताओ ये जो आपका लेफ्ट कॉर्नर वाली चीज़ है कहाँ से आ रही है, जो मिड में है। ठीक है, मतलब ये कहाँ से आया है उठ के,
तो आपने देखा S नीचे था, ये उठ के बिल्कुल इस पोजीशन पे आया है। सेम S यहाँ पे भी तो नीचे है, तो हमें यहाँ तो S ही दिखाई, ठीक है, S दिखाई देगा तो ये कैंसिल हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब पूरा निकालना है क्या? बिल्कुल नहीं निकालना, आप सिर्फ देखो कि इन दोनों में अलग क्या है, ठीक है। तो S है, T है, 3 है, ये वाली पोजीशन को हमें निकालना है। तो हम क्या देखेंगे सिर्फ कि बताओ हमारा ये 3 कैसे आया है। तो आपने देखा जो पिछला वाला था उसमें 3 था ही नहीं, एक नया एलिमेंट ऐड हुआ है। तो सेम जब हमें क्या चीज़ देखनी है कि आपका यहाँ वाला जो एलिमेंट होगा ना, ये बिल्कुल एक नया एलिमेंट ऐड हुआ होगा, वो इनमें से नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? अब आपने देखा यहाँ पे D है, ये तो यहाँ पे बिल्कुल था, तो ये चीज़ कैंसिल हो गई, एक नया एलिमेंट ऐड हुआ जो कि आपका O है। क्लियर? तो ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। 80% केसेस में ये लॉजिक आपका लग जाता है, तो डेफिनेटली इसे पहले कंपेयर करके फिर अप्लाई करें, ठीक है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो वापस आपका किसका क्वेश्चन है? ये लॉजिज्म का क्वेश्चन है। क्या देख पा रहे हो आप? उसने बोला ऑल एक्टर आर सिंगर, सारे ही एक्टर क्या है? सारे ही एक्टर सिंगर है, सारे ही सिंगर डांसर है। पूछा क्या है उसने? एटलीस्ट सम सिंगर आर एक्टर, कम से कम कुछ सिंगर तो एक्टर होंगे। अब ये तो बिना देखे जब हमें पता है एक के अंदर एक चीज़ आ रही है तो कुछ सिंगर तो एक्टर होंगे ही, ये आपको यहाँ देखने की भी जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है सारी चीज़ें एक के अंदर एक आ रही है, कोई ऐसा रिलेशन नहीं बन रहा कि कोई एकदम अलग चला, ठीक है। फिर उसने बोला सम डांसर्स मे नॉट बी सिंगर, कुछ डांसर ऐसे हो सकते हैं जो कि सिंगर ना हो। डांसर बिल्कुल सबसे बाहर है, बिल्कुल ये वाला पार्ट, कुछ डांसर ऐसे बिल्कुल हो सकते हैं जो कि सिंगर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही होगी, ये नहीं करना कि नहीं कुछ डांसर तो हैं ही जो कि सिंगर नहीं है। वापस ये बात समझनी है, सिंगर और डांसर बिल्कुल बराबर भी हो सकते हैं, तब भी ऑल वाला केस तब भी होता है जब वो इक्वल टू होते हैं, बराबर होंगे। जब दो चीज़ें बराबर हैं तो वो एक दूसरे के अंदर ही आएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी कंप्लीटली। क्लियर? तो ये है सम डांसर्स मे नॉट बी सिंगर, बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है, ये नहीं सोचना इसमें कि वो तो है ही, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 फॉलोज। अगला सवाल, अब अगेन आपका सिटिंग अरेंजमेंट क्या करना है, बस जैसे जैसे चीज़ें बोली गई हैं वैसे वैसे हम बनाएंगे। जल्दी से बनाओ, पॉज करो, ट्राई करो, जल्दी से बनाओ। कितने हैं? 3 6 7 लोग हैं, ठीक है। सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, फेसिंग सेंटर, तो नॉर्थ से बना देंगे। फिर उसने बोला है सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, सी सेकंड टू द लेफ्ट में बैठता है किसके? सी सेकंड टू द लेफ्ट में बैठता है ई के। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ई थर्ड टू द लेफ्ट में है किसके? ए के थर्ड टू द लेफ्ट में है, मतलब उनके बीच में 2 लोग होंगे। कितने लोग हो गए? 3 और 3 6 लोग कंप्लीट हो गए, 7 कंप्लीट, ठीक है, ताकि 8 9 लोग ना बनाते बनाते। फिर उसने आपसे क्या बोला है? यहाँ तक हम बना चुके हैं, जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, जी थर्ड टू द राइट में बैठता है किसके? अलग से लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर हमें पता नहीं है कि वो कहाँ बैठेगा। जी थर्ड टू द राइट में बैठता है बी के, हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, बी एफ का नेबर नहीं है, ठीक है। फिर उसने बोला है डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, डी सेकंड टू द राइट में बैठता है बी के, तो इसमें बिल्कुल बना सकते हैं फर्स्ट टू द राइट सेकंड टू द राइट, ठीक है। बस यहाँ से अब ये चीज़ आपकी खत्म हो गई। उसने क्या किया है? बी एक छोड़ के आपका डी और जी, मतलब 2 जगह एक साथ खाली होनी चाहिए, सबसे पहली बात आपको ये पता है। तो डी जी आपको पता है यहाँ आ नहीं सकते, यहाँ नहीं आ सकते, कंफर्म डी और जी यहीं पे आएंगे क्योंकि 2 जगह सिर्फ यहीं पे खाली थी, बिठा दिया उन्हें। फिर आपको पता है बी के राइट में एक छोड़ के डी है, यहाँ पे बी आ गया। जो एक इंसान बचा आपका कौन है? एफ है, यहाँ बैठ गया। ये चीज़ चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसने बोला है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बी। तो कुछ क्वेश्चन गलत है क्या यहाँ पे? बी के बाएं से गिनती करने पे डी और ए के बीच में कितने लोग बैठेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक डी और बी पूछना चाहिए। फिर हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए एंड काउंटेड फ्रॉम द, यहाँ पे ये लेफ्ट ऑफ डी होगा, डी नहीं होगा। जब वो काउंट करा रहा है तो इन दोनों में से एक इंसान होगा, है ना। तो यहाँ पे डी और बी, ठीक है, ये डी होगा, ठीक है। तो डी
से जब आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आपको पता है डी से जाना है आपको लेफ्ट की तरफ, और किसके बीच में, डी और ए के बीच में। तो यहाँ से जाओगे, ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 और बिल्कुल 4 लोग। 4 किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, तो ये बस आपका डी होगा, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगेन आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, पॉज करो, ट्राई करो। देखो इन क्वेश्चंस की जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है ये भी आपके अगेन 40 to 50 सेकेंड्स में बन जाते हैं बड़े प्यार से, ठीक है। छोटे होते हैं थोड़े तो आराम से आपके 15 to 20 सेकेंड्स में भी आप बनाने लगोगे जब आपके सिर्फ असेंडिंग डिसेंडिंग वाले रैंकिंग वाले क्वेश्चंस वो पूछता है, ठीक है। उसने बोला है 7 लोग हैं, सर्कुलर टेबल में है, सेंटर फेस कर रहे हैं, मतलब हम बनाएंगे नॉर्थ से। फिर उसने बोला है बी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी थर्ड टू द राइट में बैठता है किसके, डी थर्ड टू द राइट में बैठता है डी के। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसने बोला है जी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। जी सेकंड टू द लेफ्ट में है किसके, जी सेकंड टू द लेफ्ट में है ए के। अलग बना रहे हैं क्योंकि ऊपर से हमें रिलेशन नहीं पता। ओनली 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ई एंड सी। 3 लोग बैठते हैं ई और सी के बीच में, मैन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई। जब हम ई के लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ई के लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं और उसने बोला है आपसे सिटिंग बिटवीन। 3 लोग बैठते हैं ई और सी के बीच में जब आप ई से लेफ्ट में जाओगे तो, ठीक है। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। सी ए का नेबर नहीं है, ये चीज उसने आपको बता दी, ठीक है। द पोजिशन, अब यहाँ से वो अपना क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जब वो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ से बनाना शुरू कर दो। कितने हो गए, 3 2 5 लोग हो गए, 7 लोग थे, यहाँ पे 2 लाइन खींच दो। उसने बोला है सी और ए साथ में नहीं बैठते, ठीक है। तो आप पहले देखोगे डी 2 छोड़ के बी बिठाना है आपको, ठीक है। तो डी 2 छोड़ यहाँ पे बिठाओगे तो 2 छोड़ के बी के लिए जगह खाली नहीं है। यहाँ पे बिठाओगे डी 2 छोड़ के बी यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है। यहाँ से जाओगे तो डी 2 छोड़ के बी यहाँ पे अगेन आ सकता है। इन 2 पोजीशन पे आप डी को बिठा सकते हो। फिर आपने देखा यहाँ से 2 पोजीशन छोड़ के, मतलब डी और बी में तो बहुत सारी कंडीशन यहाँ पे बन रही है। तो हम जाएंगे जी और ए से, हमें पता है सी और ए साथ में नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो आपको पता है ए यहाँ पे कहाँ कहाँ बिठा सकते हो, यहाँ पे अगर बिठाओगे तो ए 1 छोड़ के जी आ सकता है, ठीक है। यहाँ बिठाओगे तो ए 1 छोड़ के बी जगह खाली नहीं है। यहाँ बिठाओगे तो ए 1 छोड़ के जी अगर यहाँ बिठा दिया तो आपको पता है सी का ये भी पड़ोसी है और ये भी पड़ोसी है, ठीक है। ये नहीं भूलना कि अच्छा ये तो एंड हो गया, रो नहीं है, लाइन नहीं है, सर्कल है वो, ठीक है। और यहाँ पे करोगे तो आपका वापस ए 1 छोड़ के जी आपका आ सकता है, मतलब 2 कंडीशन हमारी बन रही है। कोई लाइन छूटी तो नहीं है हमारी। इमीडिएट राइट ऑफ, देखो यहाँ पे हमारी ये वाली लाइन एक और थी, ई एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द, ठीक है। ई इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, ये चीज आपको दे रखी थी। ई तुरंत राइट में बैठता है किसके, ई तुरंत राइट में बैठता है जी के। यहाँ से तो जी बन ही गया, ठीक है। तो जी 1 छोड़ के ए भी बन ही गया। सी और ए तो साथ में आएंगे नहीं। डी के राइट में हमें 2 छोड़ के बी बिठाना है, तो हमें पता है डी 2 छोड़ के बी यहाँ बैठ नहीं सकता, डी 2 छोड़ के बी यहाँ नहीं आ सकता। तो डी के लिए ए की जगह खाली है, 2 छोड़ के बी यहीं पे आएगा। एक इंसान हमारा कौन बचा, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ बचा, एफ आ जाएगा आपका यहाँ पे। क्लियर। उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन्स विल रिमेन अनचेंज। कितने लोगों की पोजीशन नहीं बदलेगी एक्सेप्ट ए, ए को छोड़ के, मतलब ए को हमें काउंट नहीं करना, ए को छोड़ के कितने ऐसे लोग हैं जिनकी पोजीशन नहीं बदलेगी। इफ ऑल द पर्सन्स अरेंज्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम ए कीपिंग द पोजीशन ऑफ ए अनचेंज। क्या मतलब है सिर्फ इसका, यहाँ सा मतलब है कि जहाँ पे भी ए बैठा है वहाँ से आप क्या करो, वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम सबको बिठा दें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हमें पता है ए बी सी डी ई एफ जी है, तो अगर ए से उस पोजीशन से आप गए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में सबसे पहली बात आपको याद क्या रखना है, ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं सारे, इनसाइड है ना, तो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो बताओ सबसे पहली चीज दिमाग में क्लियर ये होनी चाहिए, अगर ये सर्कल है अंदर की तरफ फेस कर रहा है तो ऐसे जाओगे कि ऐसे जाओगे, घड़ी की सुई कहाँ जाती है, घड़ी की सुई बिल्कुल ऐसे घूमेगी, यहाँ से ऐसे आएगी, मतलब
आपको पता है नॉर्थ है तो किस तरफ जाओगे, बिल्कुल लेफ्ट की तरफ जाओगे, ठीक है, राइट नहीं घुमाना, लेफ्ट घुमाना है, घड़ी की सुई घूमती है। तो ए से अगर आप बिठाना शुरू करोगे, ए है, ए के बाद एंटी क्लॉकवाइज अगली पोजीशन यहाँ पे बी हो गई, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एफ आएगा और फिर आएगा आपका बिल्कुल जी। समझ गए? तो ये कुछ आपका इस तरीके से बैठेगा, तो तभी आपका क्या होगा, उसने तब होगा आपका क्लॉकवाइज। पर हमें बिठाना कैसे है, उसने बोला है एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया, ये होता अगर आप क्लॉकवाइज बिठाओगे तो, ठीक है, यही चीज मैंने बताई है आपको। ये क्लॉकवाइज अगर आप बिठाओ तो जैसे घड़ी की सुई घूमती है बस वैसे हमें उसे बिठाना, ठीक है। उसने आपसे बोला है एंटी क्लॉकवाइज, तो एग्जैक्ट इसका उल्टा कहाँ जाना है, राइट की तरफ जाना, ठीक है। तो उसने आपसे बोला है ए से आप बिठाना शुरू कर दो एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या करोगे, बिल्कुल आप कहाँ जाओगे, राइट की तरफ। तो अगर यहाँ पे आपका ए है, अगला इंसान क्या होगा, बी, बी के बाद अगला इंसान बिल्कुल यहाँ पे आएगा सी, फिर डी, फिर ई और उसके बाद आएगा बिल्कुल आपका एफ और उसके बाद बिल्कुल होगा आपका जी। क्लियर है ये बात? तो अब देखना है यहाँ से कुछ एक रेज हो गया क्या, ए बी सी डी, ये था आपका ई एफ, आपका जी यहाँ से रेज हो गया, ठीक है, ये आपका बिल्कुल जी था। तो आपको देखना है कितने लोगों की पोजीशन यहाँ पे नहीं बदलेगी। पहला सवाल है इसलिए इतना समझाया जा रहा है। तो आपको दिख रहा है बी की जगह डी बैठा है, ए इसको तो चेक ही नहीं करना, उसने बोला इसे हमें चेक नहीं करना, ई जी, जी एफ, बी ई, उसके बाद एफ डी, बिल्कुल सी की पोजीशन सेम ही रहने वाली है, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज बिठा दो या फिर जो ऑर्डर हमने बनाया था उसमें, तो सिर्फ जी रहेगा। एक इंसान ऐसा रहेगा, ही इज द राइट आंसर। समझ पाए इस चीज को, क्लॉकवाइज बोल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 7 लोग हैं, ठीक है, उसने बोला सिटिंग अराउंड अ टेबल फेसिंग सेंटर, सेंटर की तरफ वो फेस कर रहे हैं। सी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सी सेकंड टू द लेफ्ट में बैठता है किसके, ठीक है। फिर उसने आपसे बोला है ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, एक इंसान बैठता है बी और सी के बीच में। आपको पता है सी के राइट में ए है तो लेफ्ट में ही बी आएगा ना, जब एक इंसान बैठ रहा है बी और सी के बीच में तो वो तो लेफ्ट में ही बैठ पाएगा, राइट में तो ऑलरेडी एक इंसान बैठा हुआ है। इसका कोई मतलब नहीं है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बी, ये हमें पता है, हम वैसे ही बिठा सकते हैं उसे, ठीक है। कितने लोग हो गए, 3 2 5 हो गए, 2 पहले ही बना दो। फिर उसने आपसे बोला है ई इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, ई थर्ड टू द राइट में बैठता है किसके, ई थर्ड टू द राइट में बैठता है एफ। E is sitting to the immediate left of E, D immediate left में बैठता है E के। The position of how many, अब वापस ये क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो चुका है, फटाफट से इसे बिठा दो। आपको पता है D और E दो जगह हमें एक साथ चाहिए तो वो बस यहीं पे खाली है, तो यहाँ पे D आएगा, यहाँ पे E आएगा। आपको क्या पता है, बिल्कुल D E, यहाँ पे एक छोड़ के F आ जाएगा। एक इंसान आपका जो बच गया A B C D D E F G, G यहाँ पे आ जाएगा। उसने आपसे बोला क्या है, उसने बोला है कितने लोगों की पोजीशन आपकी चेंज नहीं होगी अगर आप एक्सक्लूडिंग ए, वापस ए को हमें काउंट नहीं करना, अगर इंक्लूडिंग बोल दे तो ए को भी आप गिन लोगे, ठीक है। एक्सक्लूडिंग ए इफ द पोजीशन आर अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो बोल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के लिए कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना है। ए से लेफ्ट में बस बनाना शुरू कर दो। तो ए कहाँ दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे। ए के बाद आना चाहिए आपका बी, फिर आपका सी, फिर डी, फिर ई, फिर आपका बिल्कुल एफ और उसके बाद जी। कितने लोगों की पोजीशन चेंज नहीं हुई, ए को तो हमें काउंट ही नहीं करना, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, सिर्फ सी की पोजीशन नहीं बदली है, वही आपका आंसर हो जाएगा 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़े आगे, चलो वापस सिलोजिज्म का सवाल, ठीक है, बोनस मार्क्स। सम कप्स आर ग्लासेस, कुछ जो कप हैं वो आपके क्या हैं, कुछ जो कप हैं वो आपके ग्लास है, एक भी कप आपका प्लेट नहीं है, ठीक है। सम कप आर ग्लासेस, कुछ कप आपके ग्लासेस हैं, ये चीज़ उसने आपको दी है, ठीक है। और एक भी कप आपका प्लेट नहीं है, नो ग्लास इज प्लेट, एक भी ग्लास आपकी प्लेट नहीं है। अब देखो ग्लास प्लेट नहीं, ये वाले ग्लास कहीं भी जा सकते हैं, तो एक भी ग्लास प्लेट नहीं है क्या, बिल्कुल गलत हो गया, जा सकता है ये वाला हिस्सा कहीं भी जा सकता है। सम ग्लासेस आर नॉट कप, कुछ जो ग्लास है वो कप नहीं है, ये बात भी गलत हो गई,
दोनों बराबर भी हो सकते हैं, एक चीज दूसरे के अंदर भी हो सकती है। क्या हो जाएगा? नीदर नॉर बी इज द राइट आंसर। एक भी इसमें से निष्कर्ष सही नहीं होगा। अब इसे बता दो जल्दी से, ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो, जल्दी से बताओ इसका आंसर। वापस आपका 5 वाला केस है। पहले क्या चीज करो, ट्राई करो इसे कंपेयर करके कि फर्स्ट से सेकंड में जो लॉजिक फॉलो हो रहा है, क्या लॉजिक आपका थर्ड से फोर्थ में फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, एल ओ का यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है ओ एन। सेम आपने देखा ट्राइंगल और ओ, यहाँ पे बिल्कुल इसका वापस उल्टा दिखाई दे रहा है। सेम वी ई है, वी है कॉर्नर पे चला गया, ये जो हार्ट है ये आपका कॉर्नर पे चला गया। ठीक है, ई है वो कहाँ आया है? बिल्कुल पहले वाली प्लेस पे। सेम यहाँ पे देख लो वी फर्स्ट प्लेस पे आ गया है। तो आपको क्या चीज पता है, जो लॉजिक आपका सेकेंड से थर्ड में फॉलो होगा वही लॉजिक आपका फोर्थ से फिफ्थ में फॉलो। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो, सबसे पहले आओ थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ। एलिमिनेट कहाँ से हम कर सकते हैं? ठीक है, तो या तो आप क्या कर सकते हो, इस एलिमेंट को देख लो ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हम गए फटाफट से अपने कौन से वाले पार्ट पे कि आपको यहाँ से यहाँ तक जो रिलेशन है वही आपका यहाँ से यहाँ तक फॉलो हो रहा है। तो हम सबसे पहले आएंगे यहाँ पे कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो कहाँ से उठ के आया है। ये वाला जो ट्राइंगल है वो हमारा कहाँ से आया, तो बिल्कुल ये आपका लेफ्ट कॉर्नर में था नीचे। तो आपको पता है यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में ई है, हमें यहाँ पे बिल्कुल ई दिखाई देगा। अब इससे आपका क्या हुआ, दो ऑप्शन कैंसिल हो। ठीक है, अब इन दोनों में देखोगे अंतर क्या है, या तो नीचे वाला ट्राइंगल देख लो या फिर आप देख लो ये वाला पार्ट आपका अलग है। ठीक है, तो बताओ ये वाला जो है ये आपका कैसे आया, वी कहाँ से आया है? बिल्कुल वी आपका नीचे था वो ऊपर चला गया। सेम यहाँ पे हार्ट नीचे है, हार्ट बिल्कुल आपको ऊपर दिखाई देगा। किस में दिखाई दे रहा है? ए में दिखाई दे रहा है। ए इज द राइट आंसर। क्लियर? बढ़े आगे। देखो अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, वापस एनालॉजी का क्वेश्चन, 4, 35, 11, 181। अब इसमें आपको पता है जो रिलेशन यहाँ लग रहा है वही सेम नीचे कहाँ पे लग रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो बीच वाला नंबर दोनों ही बड़ा है। बीच वाला नंबर बड़ा है, 11 इंटू 4 44 करोगे, फिर कुछ माइनस करोगे, पर यहाँ तो 61 इंटू 1 कर रहे हो तो प्लस कुछ करना पड़ रहा है, लॉजिक नहीं है। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है ये काम नहीं बन रहा। नेक्स्ट चीज 11 प्लस 4, 11 और 4 को जोड़ दो तो कितना मिलेगा आपको? 15 मिलेगा। वैल्यू कितनी दिख रही है? 35 दिख रही है। तो कितना किया गया है? +20। सेम अगर हमने इन दोनों को जोड़ा हमें मिलेगा 62। बीच में कितना दिख रहा है? 82 दिख रहा है, वापस +20 है। लॉजिक क्या है? फर्स्ट और थर्ड नंबर को जोड़ के 20 जोड़ दोगे तो अपना बीच वाला नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे 33 है, 15 प्लस 8 किया, कितना मिलेगा आपको? बिल्कुल आपको 15 प्लस 5 पता है 20, तो 23 मिलेगा, पर यहाँ तो +10 हुआ है, ये चीज़ गलत हो गई। 20 प्लस 13 करोगे 33 मिलेगा, 33 प्लस 20 बिल्कुल आपका 53 का, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो, सीरीज का क्वेश्चन है। अब देख लो 12, 16, 22, 32 नंबर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे लॉजिक, 12 है, 12 से 16 हुआ है, +4 हुआ, 16 से 22 हुआ है, +6 हुआ, फिर आपने देखा 22 से डायरेक्ट 32 हो गया, यहाँ पे +10 हो गया। मतलब यहाँ तो +2 पड़ा, यहाँ पे आपका +4 बढ़ा, यही चीज़ तो हुई। यहाँ पे कितना बढ़ा? +2, यहाँ पे आपका बढ़ा +4, क्या आगे +6 पड़ेगा, +6 करोगे तो 10 + 6 16 हो गया, 32 + 6 करोगे तो आपको कितना मिल गया? 48 मिल गया, पर वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। मतलब ये लॉजिक नहीं लग रहा कि 2, 4 के बाद अगला नंबर जो बढ़ेगा वो आपका 6 बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी फॉलो नहीं हुई। अगला लॉजिक पता करते हैं। ठीक है, अब 2 है, 2 के बाद आपको दिख रहा है 4। ठीक है, तो 2 क्या है? देखो 2 है तो आपको क्या दिखाई दिया? यहाँ पे है आपका 2, यहाँ पे क्या है? 2 इंटू 2, यहाँ पे क्या है? 2 इंटू 1, यहाँ पे 2 इंटू 2, तो अगला क्या हो सकता है? 2 इंटू 3, 2 का टेबल अगर चलो 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 अगर हम करें कितना जुड़ना चाहिए? 6 जुड़ना चाहिए। 10 + 6 कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है,
अच्छा ये चीज़ तो हम चेक कर चुके हैं, राइट। 4 था, 6 हुआ, 10 हुआ, ठीक है। तो ये लॉजिक तो हमारा नहीं लगा, तो ये वाली चीज़ तो हमारी गलत हो चुकी है। आगे देखते हैं, ये वाला लॉजिक हमारा नहीं फॉलो हो रहा। आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 4 है, 6 है, 10 है, वापस 2 के मल्टीपल में अगर हम जाएं तो 2 इंटू 2 है, ये है आपका 2 इंटू 3, ये है आपका 2 इंटू 5, ठीक है। अब इसे देख के क्या पता कर पा रहे हैं हम, 2 पहले मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, 3 से, 5 से, क्या है ये प्राइम नंबर है। 5 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है, 7 है। तो आगे अगर आप 2 इंटू 7 करो आपको वैल्यू मिलेगी 14, ठीक है। तो प्लस 14 करोगे तो क्या मिलेगा, 32, प्लस 14 करोगे कितना मिलेगा, 46 मिलेगा। 46 बिल्कुल ऑप्शन में है, ए इज द राइट आंसर। समझ पाए इस चीज को। तो आपका क्या हो रहा था, 2 के जो मल्टीपल्स थे वो प्राइम वाले जो नंबर थे नेक्स्ट प्राइम से मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है। तो 14 को ऐड करोगे बिल्कुल वैल्यू मिल जाएगी, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल नॉन वर्बल का, पॉज करो, ट्राई करो, जल्दी से बताओ। इसे देखते ही बता सकते हो। एक एक एरो को अगर हम टारगेट करें, हमें दिख रहा है उल्टा है, वापस उल्टा है, फिर सीधा है, वापस सीधा है। तो उल्टा उल्टा सीधा सीधा वापस उल्टा हो सकता है, पहली चीज तो ये। तो आपको उल्टा दिखना चाहिए। सी और डी में दिख रहा है, ए और बी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। दूसरी तरीके से आप क्या देख सकते हो, सीधा उल्टा सीधा उल्टा। जो दूसरा एरो है आपका वो सीधा है, उल्टा है, सीधा है, उल्टा है, तो सीधा ही हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्लियरली ए कट चुका था, बी कट चुका था, तो आपको दिखेगा पहले उल्टा फिर सीधा, ही इज द राइट आंसर। या फिर फर्स्ट से सेकंड में देखते तो आपको दिख रहा था उल्टा है, सेम रहा, उल्टा ही है, ठीक है। सेम आप देखते थर्ड से फोर्थ में सीधा है, सीधा ही रहा, ठीक है। ये चीज देख पा रहे हो, उल्टा है, उल्टा ही रहा, सीधा है, सीधा ही रहा, ठीक है। सेकंड में आपने देखा सीधा है, उल्टा हो गया, सीधा है, उल्टा हो गया। सेम आपको पता है सेकंड से थर्ड में जो रिलेशन आपका लगा है वही आपका फोर्थ से फिफ्थ में लगेगा। उल्टा है, सीधा हो गया, तो यहाँ सीधा है तो बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। सेकंड नीचे है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एरो ऊपर की तरफ, तो सेम नीचे है तो एरो ऊपर की तरफ दिखेगा, उससे भी आंसर आपका डी ही आता। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो सिटिंग अरेंजमेंट का और सवाल 6 है यहाँ पे लड़के, ठीक है। सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। 2 बॉयज सिट बिटवीन बी एंड एफ, 2 लोग बैठ रहे हैं जब बी और एफ के बीच में 6 लोग हैं, पता है आपको फेस कर रहे हैं, ठीक है। 6 का आधा 3 होता है, -1 करोगे 2 मिलेगा, मतलब फेस कर रहे हैं। राइट से चले जाओ चाहे लेफ्ट से, तो बिल्कुल बी 2 छोड़ के एफ है, 4 लोग पूरे हो गए, और 2 लाइन आप पहले खींच दो, 6 लोग आपके बन गए, ठीक है। फिर उसने बोला 1 बॉय सिट बिटवीन ए एंड बी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए। ए के राइट से जाओगे तो आपको पता है ए के राइट में एक छोड़ के बी है, तो बी ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो पता है ए यहाँ पे आ जाएगा, ए के राइट में एक छोड़ के बी आ गया, ठीक है। एंड से यूज नहीं होना, हमें पता है सर्कल, ठीक है। फिर उसने आपसे बोला है ई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ई सेकेंड टू द लेफ्ट में है ए के, ई यहाँ पे आ गया। डी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी सेकेंड टू द लेफ्ट में है सी के, तो सी यहीं पे आएगा, सी के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन आ गया, डी आ गया, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म। उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो उसने बोला ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ए नेबर है डी का, ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। उसने पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। फिर उसने बोला है सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, सी पड़ोसी है क्या एफ का, नहीं, सी ई और बी का पड़ोसी है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है आपका। ओनली टू बी बिल्कुल आपका सही जवाब, ठीक है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो यहाँ क्या देख पा रहे हो, 6, 17, 41, ठीक है, 3, 20, 32। हम दोनों ही केस में क्या देख पा रहे हैं कि थर्ड नंबर हमारा बड़ा है। कैसे पहुंच सकते हैं हम, हमें पहुंचना है 41 तक, ठीक है। तो अगर आप 6 + 17 करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे मल्टीप्लाई करके, पता है हमें वैल्यू बड़ी आएगी, जोड़ने पे कितना मिलेगा, 23 मिलेगा। पर इसमें हमें दिखाई दे रहा है वैल्यू 41 है, कितना और ऐड किया गया है, ठीक है। 23 + 10 33 हो गया, आपको दिखाई दे रहा है +18 किया गया है, 18 जोड़ा गया है। यहाँ पे आपने देखा 20 और 3 को जोड़ा 23 मिलेगा, यहाँ पे भी 23 मिला, यहाँ पे भी 23 मिला, पर यहाँ पे हमें 32 दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे 9 जोड़ा गया है,
ठीक है, अब क्या अंतर है दोनों में, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो 18 आया और यहाँ पे 9 आया। अब आप देखो आपका पहला नंबर 6 था, 6 इंटू 3 दिखाई दे रहा है, ये पहले नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, सेम आपको 3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी 3 इंटू 3 दिखाई दे रहा है। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है, पहले नंबर और दूसरे नंबर को जोड़ने के बाद आपने क्या किया है, पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको बिल्कुल अपना थर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले जोड़ोगे, आपको पता है यहाँ पे 9 प्लस 6 करोगे 15 मिलेगा, 15 के बाद आपको 9 इंटू 3 करना है, तो 5 प्लस 7 आपको पता है बिल्कुल 0 तो नहीं आएगी उन्हें डिजिट, आपने देखा 23 प्लस 4 करोगे कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, 23 इंटू 3 करना है, ठीक है। तो 23 जा कितना हो गया 60, 3 जा 9 हो गया, 69 अगर आप जोड़ते हो क्या वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल 70 मान लो इसे, ठीक है। 70 प्लस 26 तो कितना मिलेगा, बिल्कुल 96 मिलेगा, इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका वापस नॉन वर्बल का, सेम आपको दिखाई दे रहा है कि आपके जितने भी जो अल्फाबेट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहा है कि पोजीशन नहीं बदलेंगी, शिफ्टिंग नहीं हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ है कि वो शिफ्ट हुए हैं और जितने एलिमेंट हैं वो सब में सेम है, ऐसा भी नहीं है कि कम ज़्यादा हुए हैं। फटाफट से अगर हम आके देखें, फर्स्ट से सेकंड में हमें दिखाई दिया इक्वल टू, नीचे आ गया एस, बिल्कुल आपको दिखाई दिया इक्वल टू इस पोजीशन पे आया, सेम एस अपना इस पोजीशन पे आया। टी कहाँ है, टी आपको दिखाई दे रहा है मिड में आया है और सेम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से इक्वल टू था वो आपको इसमें बिल्कुल बीच में दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक्स वाई और 8 की बात की जाए तो 8 और वाई ये गए हैं हमारे ऊपर, सेम आपको दिखाई दे रहा है एक्स वाई ऊपर गए हैं रिवर्स हो, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट से सेकंड में लॉजिक लग रहा है ये आपका थर्ड से फोर्थ में लग रहा है, तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक जो लॉजिक लगेगा हमारा वही लॉजिक हमारा यहाँ से यहाँ तक लगेगा। तो आप क्या देखोगे, आपको सिर्फ देखना है एलिमिनेट कहाँ से जल्दी से कर सकते हो, एक्स है, एस है, वाई है, इक्वल टू है, मतलब अगर आप सिर्फ इतना पता कर लो कि ये वाला एलिमेंट कैसे आया है तो काम बन जाएगा। तो ये इक्वल टू कहाँ से आया, यहाँ पे बिल्कुल आपका क्या रखा था, यहाँ पे बिल्कुल आपका इक्वल टू रखा था, ये ऊपर आपका राइट कॉर्नर पे पहुंच गया है, सेम एलिमेंट यहाँ पे एस रखा है, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको पता है आपको एस दिखना चाहिए ऊपर कॉर्नर में, तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर, ये आंसर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अब फटाफट करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि अब देखो हम आज बिल्कुल ही पैटर्न में जा रहे हैं कि एग्जैक्ट टॉप 50 क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अदरवाइज हम रिपीटेड जो पैटर्न्स होंगे उन्हें स्किप करते जाएंगे आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखो उसने बोला है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, वापस आपके 6 लोग हैं सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड एक्स, वाई और एक्स के बीच में एक इंसान बैठता है जब हम एक्स के लेफ्ट से काउंट करते हैं, तो एक्स के लेफ्ट में एक छोड़ के वाई है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, ए थर्ड टू द राइट में बैठता है किसके, ए थर्ड टू द राइट में बैठता है 2 के, ठीक है। फिर उसने आपसे क्या बोला है, वी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, वी थर्ड टू द लेफ्ट में बैठता है किसके, डब्ल्यू के। अलग अलग क्यों हम नोट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आया, हम मर्ज नहीं, हमें नहीं पता स्टार्ट कहाँ से, ठीक है। ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी, अब यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं ए तुरंत राइट में बैठता है किसके, वी के, तो हमें पता है वी के राइट में 2 छोड़ के कौन है, बिल्कुल डब्ल्यू है, तो ये कंडीशन हमने यूज कर ली, 3 और 3 6 लोग कंप्लीट हो गए, एक लाइन और खींच दी हमने ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फिर उसने बोला z इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ v, z पड़ोसी नहीं है, किसका पड़ोसी नहीं है, z v का पड़ोसी नहीं है, हाउ मैनी, अब क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब यहाँ से ही हमारा ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अब उसने बोला था z v का पड़ोसी नहीं है, v यहाँ पे है, तो मतलब हमें पता है z यहाँ पे नहीं आएगा, इन दोनों में से एक जगह z आएगा, इन दोनों में से जब एक जगह z आने वाला है तो हमें पता है y या x में से कोई इंसान यहाँ आना ही आना चाहिए, तभी तो उसके लिए जगह खाली बचेगी। तो आपको पता है x के लेफ्ट में एक छोड़ के y है, तो आपको पता है x यहीं पे आएगा, x अगर यहाँ पे लाओगे तो x के लेफ्ट में एक छोड़ के y, तो यहाँ तो बिठा नहीं सकते x y को, वरना z यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ नहीं बिठा सकते, x एक छोड़ के y यहाँ से आ नहीं सकता,
यहाँ से आ नहीं पाएगा तो x यहीं पे बैठेगा और x के बिल्कुल लेफ्ट में एक इंसान छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा y, और z जो आपका बचा है वो बिल्कुल a और w के बीच में आ जाएगा। क्लियर? उसने आपसे बोला है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन z एंड x, z और x के बीच में कितने लोग बैठते हैं। जब उसने बोला है जब आप z के राइट से गिनोगे तो z कहाँ दिख रहा है, z यहाँ दिख रहा है, ये z का लेफ्ट है, बिल्कुल हमें राइट से गिनना है। तो 1 2 और कितने लोग बैठ रहे हैं आपके, 3 लोग बैठ रहे हैं। कहाँ दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो अगला सवाल। मैं अब ज़्यादा समय नहीं लगाना है, फटाफट करेंगे हम, अदरवाइज बहुत ही लंबा सेशन हो जाएगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन में ऑल दो एक्सप्लेनेशन आपको दी जा रही है, आप और अच्छे से अगर सीखना चाहते हैं एकदम बेसिक से तो आप दीक्षित सर ऐप से सीख सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते, ठीक है, बट हाँ जितनी नेसेसरी है उतना हम डेफिनेटली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगला सवाल, यहाँ पे आप बात क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है रोटेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम वो वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 4 एलिमेंट थे, 3 हो गए, फिर 4 है, फिर 3 हो गए, मतलब रोटेशन हो रहा है लगातार आपका, और एलिमेंट आपके कम ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक एलिमेंट को यहाँ पे टारगेट करें। हमने देखा 6 यहाँ पे, फिर वो कहाँ गया, क्लॉकवाइज अपनी अगली पोजीशन पे अगले कॉर्नर पे आ गया, फिर कहाँ गया, अगले कॉर्नर पे आया, फिर अगले कॉर्नर पे आया। इतना हमें ज़रूर पता है वो कॉर्नर टू कॉर्नर जा रहा है, वापस अपनी अगली पोजीशन पे आएगा। तो 6 हमें बिल्कुल यहाँ दिख, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपका क्या हुआ, डी कैंसिल हो गया, बाकी तीनों पोजीशन पे 6 आपका रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप क्या देखो, आपको दिखाई दे रहा है अगला एलिमेंट, अगर हम देखें अपना इक्वल टू, हमें सारी जगह दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है इक्वल टू है। ठीक है, पर अब ये कहाँ है, ये है बीच में, ये कॉर्नर में नहीं है। वापस आप जब रोटेशन देख रहे हो, बीच में है कोई चीज, आपको दिखाई दिया कि कहाँ कहाँ मूव हुआ, बीच में है, कॉर्नर में भी गया है, फिर बीच में भी दिखाई दे रहा है, कॉर्नर में भी दिखाई दे रहा है, मतलब बीच और कॉर्नर दोनों जगह ये आपका मूव हो रहा है। तो अगर आप समझो इस चीज को, आपको क्या पता है, अगर ये स्क्वायर है, कहाँ कहाँ जा रहा है, कॉर्नर 4 होंगे और जो बीच वाले पार्ट है वो भी आपके 4 होंगे। तो ये कैसे गया है, पहले ये बीच में है, क्लॉकवाइज गया है, ठीक है, इसने क्या किया, 1 और 2 पोजीशन छोड़ी, अब यहाँ पे आ गया, यही चीज हुई है। ठीक है, वापस उसने क्या किया, 1 और 2 पोजीशन छोड़ी, क्लॉकवाइज ही घूमा, फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है, सेम उसने क्या किया, फिर गया क्लॉकवाइज, 1 और 2 पोजीशन छोड़ी, यहाँ पे आ गया। सेम क्या करेगा, बिल्कुल 1 और 2 पोजीशन छोड़ के बिल्कुल यहाँ पे बीच में इक्वल टू हमें दिखना चाहिए। क्लियर है, समझ पाए यहाँ से? तो उसने आपको देखा, आपने देखा कि इक्वल टू आपको बीच में दिखना चाहिए, यहाँ से आपका डी कैंसिल हो गया। अब इन दोनों ऑप्शन में अंतर देख लो। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे 6 इक्वल टू एन, इसे तो चेक करने की जरूरत नहीं है, एन एक छोड़ के एन था, वापस एक छोड़ के एन ही आएगा। हमें पता चल जाएगा इस वाले एलिमेंट से ये जो ऊपर एलिमेंट है वो कैसे आ, ठीक है। आपने क्या देखा, एच या डी में से कौन सा आएगा, तो आपको देखना है ये जो ऊपर एलिमेंट है ये कहाँ से आया। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस में क्या हुआ है, जब आप फर्स्ट से सेकंड में गए हो, ये बिल्कुल आपका लेफ्ट कॉर्नर में था, ऊपर दिखाई दिया। जब यहाँ से यहाँ गए, सेकंड बार जब आपने टर्न लिया तो एक नया एलिमेंट आ गया जो कि पिछले में था ही नहीं। ठीक है, फिर जब आप गए अगले स्टेप पे तो आपने क्या चीज देखी, फिर आपने देखा कि वापस जो कॉर्नर पे इक्वल टू वो ऑलरेडी इसमें था, मतलब कोई चीज आपकी बदली नहीं। अगेन जब आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो आपका डेफिनेटली एक एलिमेंट बदलेगा, तो डेफिनेटली डी तो वो चीज़ आपकी नहीं होगी, आप एच तो नहीं होगा क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है एच पिछले वाले में है, तो वो क्या होगा, बिल्कुल डी होगा, राइट आंसर। क्लियर? चलो देखो वापस ये क्वेश्चन देखते ही आपको बताना है, 11 स्क्वायर प्लस 1 लिखना चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, 12 स्क्वायर प्लस 1 है, लगातार नेक्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर प्लस 1 दिखाई दे रहा है, 6 स्क्वायर प्लस 1 है, 7 स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, क्या दे रखा है उसने, 82, 9 स्क्वायर प्लस 1 है, अगला क्या होगा, 10 स्क्वायर प्लस 1, 101 इज द, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। चलो अगला सवाल, नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन वाली साइड पे जाओगे, 17 है, 32 दिख रहा है, 17 2 34 होता है, प्लस 2 हुआ, 32 है, 93 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब 32 से आपका 17 सॉरी इंटू 2 34 होता है और आपको 32 दिखाई दे रहा है, -2 हुआ है।
ठीक है, फिर आगे गए, आगे आपको दिखाई दे रहा है 93, 33 ज़ा 90, 2 3 ज़ा 6, तो 96 है, और यहाँ पे आपको 93 दिखाई दे रहा है। इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3, तो अब क्या करो इंटू 4 करके देख लो। ठीक है, तो आपको पता है वैसे भी 100 के 400 के आसपास वैल्यू आपको दिखाई दे रही है क्या, तो नहीं, 100 इंटू 4 भी करोगे, जबकि यहाँ वैल्यू 93 है तो आपको 400 दिखेगा, तो ज़्यादा है। क्लियर है ये बात। तो वैल्यू आपकी जब ज़्यादा है तो इंटू 5 से हम अगर पहुँचे, 5 3 ज़ा 15, 9 5 ज़ा 45 प्लस 1 हो गया आपका 46, 965 प्लस 5 माइनस 5, सॉरी क्या हो रहा है ये, चलो -5 होगा। क्लियर, तो क्या हुआ आपका इंटू 2 माइनस 2, मतलब जितने नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है उतना ही माइनस किया जा रहा है, 2 3 5, तो हमें इतना डेफिनेटली पता है कि प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है, तो उसके बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 7 होता है। चेक कर लो अगर, तो आपको पता है 7 6 ज़ा 42 हो गया, 7 4 ज़ा 28 हो गया, प्लस 4 हो गया आपका 32, तो बिल्कुल आपको दिखाई दिया इंटू 7 माइनस 7। पैटर्न कंफर्म है, 2 3 5 7, अगला प्राइम नंबर क्या है, 11 है। आपको पता है क्या करना है आपको, 3 2 1 3 इंटू 11 माइनस 11, यूनिट डिजिट हमने फटाफट देखी अलग है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट से ही अपना काम बनाएंगे। हमें पता है 11 इंटू 3 करेंगे 33 मिलेगा, यूनिट डिजिट होगी 3। ठीक है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट हमने देखी क्योंकि वो अलग है, और -1 करना है। ठीक है, तो 3 - 1 2 मिलेगा, सी इज द राइट आंसर। पूरी कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी जब नंबर्स बड़े हो और यूनिट डिजिट से काम बन जाए तब। ठीक है, इवन नंबर छोटे हो तब भी नहीं करनी होती हमें, बट स्टिल वहाँ पे आपका मन कर जाए कि नहीं हमें चेक करना ही है तो आप कर सकते हो, बट बड़े नंबर्स में समय बर्बाद ना करें। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या देख पा रहे हो, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है इक्वल टू है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है। ठीक है, आपको दिखा यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल है, इक्वल टू है, पोजीशन क्या हुई, ये अपनी अगली पोजीशन पे आया, ये वाला चला गया है ऊपर, और ये जो स्क्वायर जो अपनी अगली पोजीशन पे गया होगा, ये एलिमेंट एक नया एलिमेंट आ गया। ठीक है, जब आप देखोगे सेकंड से थर्ड में आपने देखा वापस एक्स और ट्राइंगल तो पीछे भी थे, यहाँ पे सर्कल एक नया एलिमेंट आया। ठीक है, फिर आप यहाँ से यहाँ पे गए, किस तरीके से शिफ्टिंग हो रही है, जो ऊपर वाला है वो अपनी अगली पोजीशन पे आ रहा है, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है, ऊपर है अगली पोजीशन पे आया है, जो नीचे है वो आपका गया है ऊपर, बीच वाला एलिमेंट आ तो रहा है अगली पोजीशन पे पर बदल के आ। ठीक है, सेम चीज़ आपने देखी यहाँ पे भी, ये जो एलिमेंट है ये नया है। यहाँ से जाओगे आपको सबसे पहले पता है ये जो सर्कल है इससे बाकी सब आए, ये सबसे पहली बात अपनी अगली पोजीशन पे आएगा, मतलब सर्कल आपको बीच में दिखेगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, सी और डी हमें बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें आपने देखा ये ऊपर की दो चीज़ें तो सेम है, मतलब यहाँ से हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपको पता है ट्राइंगल और ट्राइंगल शेडेड आपको दिखाई, ट्राइंगल तो पहले ही आ चुका है ना, इतना तो हमें पता है, यहाँ की जो कॉर्नर की चीज़ है वो हर बार एक नया एलिमेंट आ रहा है, तो डेफिनेटली ट्राइंगल हमारा शेडेड ही आएगा, बिना शेडेड नहीं आएगा। क्लियर है ये बात। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो नॉन वर्बल वाला एक और सवाल, फटाफट से बताओ, अब इतने क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 5 वाला केस है, फर्स्ट से सेकंड में फटाफट से चेक करो। आपने देखा ई है पिछली पोजीशन पे गया, हार्ट है बिल्कुल आपकी पिछली पोजीशन पे दिख रहा है, 6 आपको ये आपने देखा, उसके बाद आपको दिखा एरो ऊपर गया है, सेम आपने देखा डी आपका ऊपर गया है, ओडी देखा जब आपने, यहाँ पे जो ओडी है ये बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेम आपको यहाँ पे देखना था ओ और एरो, और बिल्कुल वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। लॉजिक कंफर्म है, जो फर्स्ट से सेकंड में लग रहा है वही थर्ड से फोर्थ में लग रहा है, तो बस कितना देखना है आपको, आप आए फटाफट से, जो लॉजिक यहाँ लगा है वही लॉजिक आप यहाँ पे लगेगा। तो आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ देख लो कि कहाँ से काम जल्दी से बन सकता है। ठीक है, पता चला अच्छा यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, चारों जगह एस है और हम एस की ही पोजीशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा अपना स्मार्ट अप्रोच रखनी है। तो आप क्या देख सकते हो, या तो आप लेफ्ट कॉर्नर से चल सकते हो, ठीक है, कि 2 ऑप्शन एटलीस्ट आपके एलिमिनेट हो जाए, या फिर आप देखो मिड में भी आप जा रहे हो तो उसने एक तरीके से ऐसे रखा है कि आप एक ही स्टेप में से नहीं निकाल सकते। ठीक है, बिल्कुल, तो आप या तो पकड़ लो लेफ्ट कॉर्नर को। ठीक है, तो हम अगर अपने लेफ्ट कॉर्नर को पकड़ते हैं तो हमें देखना क्या है कि ये 6 कहाँ से आया है।
तो ये 6 आपने देखा बिल्कुल यहाँ पे आपका यहाँ वाला जो एलिमेंट था वो बिल्कुल क्रॉस हो गया है। तो आपको पता है ये 6 ई ने क्या किया, अपनी पोजीशन बदली है, यही तो हुआ है। 6 ई की तरफ गया है और ई आपका 6 की तरफ आया है। तो सेम आपका ये जो हार्ट और पी है वो अपनी पोजीशन बदलेंगे, पी आएगा ऊपर, हार्ट आएगा नीचे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हो गया गलत, ठीक है। पी और हार्ट यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ये भी हो गया आपका गलत, ठीक है। इन दोनों में देख लो क्या अंतर है, बीच वाला एलिमेंट क्लियरली अलग दिख रहा है। तो देखो ये एस आपका कहाँ से आया है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एस तो सेम ही है, दोनों ही केस में एस आपका बिल्कुल सेम है। तो ए अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, कहाँ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, वापस आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन, नो बैट इज विकेट, एक भी बैट आपका क्या नहीं है, एक भी बैट आपका विकेट नहीं, ठीक है। फिर आपको दिख रहा है नो विकेट इज अ ग्लोव, एक भी विकेट आपका क्या नहीं है, ग्लोव नहीं है। तो उसने बोला नो बैट इज ग्लोव, एक भी बैट ग्लोव नहीं है। तो देखो इनका और इसका कोई रिश्ता नहीं बताया, बैट और ग्लोव का कोई रिश्ता नहीं बताया, तो ये चीज़ हो गई आपकी गलत। हो सकते हैं हमें सिर्फ विकेट से दोनों का रिश्ता पता है, उसने बोला नो विकेट इज बैट, बिल्कुल एक भी विकेट आपका बैट नहीं होगा, ये चीज़ दे रखी है। तो क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलोज, ही इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो वापस वैल्यूज बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। फटाफट से बताओ क्या देख रही हूँ, 14 2 28 प्लस 2 30 इंटू 3 90 प्लस 3, यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, इंटू 4 से तो नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है। 400 तक पहुंच पाओगे तो इंटू 5 करोगे, क्या वैल्यू मिलेगी, 5 3 15, ठीक है। और 9 5 45 प्लस 1 कितना हो गया, 46, 465 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5, आपको क्या दिखाई दिया, वापस प्राइम 2 5 2 3 5, अगला यहाँ पे होगा बिल्कुल 7, चेक करो अगर आप, तो आपको पता है 7 7 49 होता है, 7 4 28 प्लस 4 करोगे मिलेगा आपको 32, वापस आपको दिखाई दे रहा है इंटू 7 प्लस 7, अगला क्या होगा, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, बिल्कुल आपका 11 होता है। यूनिट डिजिट अलग दिख रही हैं, तो आपको सिर्फ पता है 11 7 कितना होता है 77, यूनिट डिजिट 7 दिखेगी, प्लस 11 भी करना है तो प्लस 1 करना पड़ेगा, 7 प्लस 1 8 इज द राइट आंसर। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे आपको 8 दिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसे बताओ जल्दी से, वापस फर्स्ट से सेकंड में चेक अगर हम करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, या तो आप देख सकते हो किस तरीके से वर्ड्स आपके डिस्प्लेस हो रहे हैं, अदरवाइज अगर सेम लॉजिक लग रहा है तो फटाफट से इसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा PAS साथ में दिख रहा था, यहाँ पे PAS है, फिर आपने देखा P थर्ड पोजीशन पे है, एक छोड़ के A फिर एक छोड़ के S, सेम आपने देखा यहाँ से जब गए आप सेकंड से आप गए जब थर्ड की तरफ, तो आप क्या देख पा रहे हो, वेट हमें देखना है थर्ड से फोर्थ में, तो आपने देखा PAS सेकंड पोजीशन से आपको यहाँ पे क्या दिख रहा था EPL, तो आपको बिल्कुल यहाँ देखा E, एक छोड़ के P एक छोड़ के L, सेम हो रहा है, सेम लॉजिक लग रहा है। तो हमें सिर्फ कितना देखना है कि जो लॉजिक हमारा यहाँ से यहाँ लगेगा वही यहाँ से यहाँ लगेगा, क्लियर है ये बात, अगर क्लियर है थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ आ जाओ, A T Z T, ठीक है। मतलब फर्स्ट में कौन सा एलिमेंट आएगा, तो फर्स्ट में यहाँ पे E कैसे आ रहा है बताओ, E यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट है, तो सेकेंड एलिमेंट आपका यहाँ पे क्या है, बिल्कुल T है, फर्स्ट में आपको T दिखना चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल, इन दोनों में अंतर क्या है, लास्ट में चले जाओ फटाफट, बीच का हमें देखना नहीं है क्योंकि कई बार हम थर्ड की जगह फोर्थ देख लेते हैं, ऐसा एग्जाम में हो जाता है। तो लास्ट आप फटाफट से जाके देखो ये D कहाँ से आया है, आपने देखा इसमें तो कहीं D है ही नहीं, एक नया एलिमेंट ऐड हुआ है, तो सेम यहाँ पे जो एलिमेंट है इसे छोड़ के एक नया एलिमेंट आपका ऐड हुआ होगा, L ऑलरेडी इसमें है तो एक नया एलिमेंट बिल्कुल Z आया होगा जो कि इसमें नहीं है, क्लियर। सो C इज द राइट आंसर। अगला सवाल, चलो फटाफट से कर दो, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। 7 लोग हैं सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, क्यों इस तरह के क्वेश्चन इतने ज़्यादा गलत हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट अब तो मेंस में भी आने लग गया, ठीक है। तो बोला 7 लोग हैं, एग्जैक्टली 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में 3 लोग बैठते हैं, जब आप A के राइट से गिनोगे तो A के राइट में 3 छोड़ के B है, 3 2 5 लोग पूरे हो गए, 2 लाइन पहले की तो 7 लोग पूरे हो गए, एग्जैक्टली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन D एंड G,
डी और जी के बीच में 2 लोग बैठते हैं जब आप काउंट करोगे जी के लेफ्ट से। तो जी के लेफ्ट में 2 छोड़ के आपका डी है, ठीक है। फिर उसने बोला बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, बी पड़ोसी नहीं है, बी आपका जी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है किसके, बी के। ये चीज जैसे ही आपकी बन गई, आपको पता है डी के राइट में 2 छोड़ के जी है, बिल्कुल जी यहाँ पे आ गया, आपको ये चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ, 3 लोग बैठते हैं ई और एफ के बीच में जब आप ई के राइट से गिनोगे तो, ठीक है। ई के राइट से अगर आप जाओगे तो 3 छोड़ के आपके, ठीक है। फिर उसने बोला बी एंड ई आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, बी और ई नेबर्स नहीं है, ये चीज उसने आपको बता दी। बस क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो चुका है। ई के राइट में 3 छोड़ के एफ आना चाहिए, ई 3 छोड़ के एफ बिल्कुल आ सकता है। फिर आपको पता है ई 3 छोड़ के एफ के लिए जगह खाली नहीं है, यहाँ पे उसने पहले ही बोल दिया बी और ई को साथ में बिठाना ही नहीं, एक ही जगह खाली है। ई को सिर्फ कहाँ बिठा सकते हो, यहाँ पे। 3 छोड़ के यहाँ पे आ गया एफ, एक इंसान आपका बचा, वो कौन है, ए बी सी, सी बचा, सी आ जाएगा यहाँ पे। उसने आपसे पूछा क्या है, हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन ई एंड जी, ई और जी के बीच में कितने लोग बैठते हैं अगर आप ई के राइट से गिनोगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ई यहाँ पर है, जी यहाँ पे है, राइट से गिनना है, बिल्कुल 4 लोग बैठे हैं। कहाँ दिखाई दे रहा है, ई में दिखाई दे, ठीक है। चलो अगला सवाल, एक और प्यारा सा सवाल, एक भी क्रो आपका पैरेट नहीं है। फिर उसने बोला एक भी पैरेट आपका स्पैरो नहीं है, सीधा सीधा सवाल, एक भी क्रो स्पैरो नहीं है, क्यों भैया, उनके बीच में तो कोई रिश्ता ही नहीं है, हो सकता है। एक भी पैरेट क्रो नहीं है, बिल्कुल एक भी पैरेट क्रो नहीं है, ओनली 2 फॉलोज। कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, क्लियरली आपको ए में दिखाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वापस आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन, पॉज करो, ट्राई करो इस सवाल को, क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें, ठीक है। अब आपको दिख रहा है इसमें मल्टीपल लॉजिक आपके दिमाग में आएंगे, और कुछ लॉजिक यहाँ पे मतलब ऐसे थे कि फॉलो भी हो रहे हैं, बट इसमें भी फॉलो हो जाएगा, इसमें भी फॉलो हो जाएगा, पर आपको ऑप्शन में उसका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो, खुद पहले पॉज करो, ट्राई करो, देखो क्या चीज़ आप देख पा रहे हो। एक लॉजिक जो आपके पहले दिमाग में क्या चीज़ आएगी, अच्छा 12, यहाँ पे इंटू 2 हमें 24 दिख रहा है, यहाँ पे 5 इंटू 4 हो गया 20, ठीक है। तो यहाँ पे तो इंटू 2 है, पर यहाँ पे इंटू 4 हो रहा है, तो ये वाली चीज़ हमारी नहीं फॉलो हुई। आगे देखते हैं, फिर आपको दिखाई देगा 8 इंटू 3 24, पर 16 से तो 20 बनेगा ही नहीं, ठीक है, वो चीज़ भी नहीं हो रही। प्लस करके देख लेते हैं, प्लस करके देखेंगे तो 16 + 5, यहाँ पे तो हमारा 21 हो रहा है, पर यहाँ पे 12 + 8 तो हमारा 20 ही बन रहा है, पर बीच में वैल्यू बिल्कुल 24 है, यहाँ पे 24 है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 21 हो गया, ठीक है। तो ये लॉजिक भी आपका यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आप एक और चीज़ क्या देख सकते हो, एक और चीज़, ये चीज़ भी आपको दिखाई देगी। 24 को 12 से जब डिवाइड करोगे आप, तो आपको 2 वैल्यू मिलेगी, और 2 इंटू 4 हमें 8 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 24 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे 2 मिलेगा, 2 इंटू 4 8 दिखाई दे रहा है। 20 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, मतलब अपने बीच वाले नंबर को लास्ट नंबर से डिवाइड करोगे, तो 4 मिलेगा, और बिल्कुल इंटू 4 करोगे तो 16 दिखाई देगा। ये लॉजिक था जो दोनों के साथ सेटिस्फाई हो रहा है कि आप अपने बीच वाले नंबर, सेकंड नंबर को थर्ड नंबर से डिवाइड करो बिल्कुल, और जो भी नंबर मिले उसे इंटू 4 करो तो आपको फर्स्ट नंबर मिल रहा है। पर ऐसा एक भी ऑप्शन आपको सॉल्यूशंस में, मतलब सॉरी, ऐसा एक भी लॉजिक आपका किसी ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये लॉजिक भी यहाँ पे नहीं लगेगा। अब देखो और क्या देख पा रहे हो, आपको पता है 8 को अगर 4 से डिवाइड करते हो, आधा करते हो, तो 4, 8 का आधा करोगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 12 4 था तो 48 है, पर हमें यहाँ 24 दिखाई, ठीक है। तो अगर आप 8 को डिवाइड करो 4 से और मल्टीप्लाई करो 12 से, तो क्या मिलेगा, बिल्कुल 12 2 = 24, यही चीज़ तो है। सेम आप देखो 16 को 4 से डिवाइड करो तो 4 इंटू 5 तो 20 मिलेगा, क्लियर है। मतलब या तो आप बोल लो फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो 4 से, तो आपको अपना सेकंड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर
जो भी नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है उसे 4 से डिवाइड करोगे फर्स्ट या थर्ड में, और उसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल आपको बीच वाली वैल्यू दिख रही है। सेम अगर आप देखो 19 है, 57 है, 12 है, ठीक है, तो 19 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 करोगे क्या मिलेगा, 4 3 12 हो गया, 19 इंटू 3 बिल्कुल 57 होगा। ये इज द राइट आंसर। क्लियर है ये बात? क्या किया गया है, पहले और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर दोगे 4 से। अब पूरे को मल्टीप्लाई करके कभी 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जो भी नंबर डिवाइड हो रहा हो 4 से उसे काटो और मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको अपनी बीच वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगला सवाल, नॉन वर्बल, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगेन फर्स्ट से सेकेंड, थर्ड से फोर्थ अगर हम देखें, हमने देखा स्टार है बिल्कुल नीचे आ गया, आपने देखा टी है नीचे आ गया, फिर आपको दिखा CAT है, C और T ऐसे चला गया है। सेम आपने क्या देखा, A और स्टार बिल्कुल क्रॉस में दिख रहा है। पैटर्न कंफर्म है, तो हमें क्या चीज़ देखनी है, हम सिर्फ देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ जो लॉजिक लगा है वही यहाँ से यहाँ लगेगा, तो पहले थोड़ा सा आके कंपेयर कर लो। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे 7 7 7, 3 जगह 7 है, बीच में देखोगे तो T7 स्टार एरो, मतलब सिर्फ बीच का एलिमेंट निकाल लो, काम बन जाएगा। तो आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे ये जो 7 है वो कैसे आया, कि बिल्कुल आपका लेफ्ट कॉर्नर में रखा था, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में एरो रखा है, यही आपको बीच में दिखना चाहिए। इज द राइट आंसर। बढ़े आगे, चलो एक और सिटिंग, मतलब लिटरली सिटिंग अरेंजमेंट, लॉजिज्म, नॉन वर्बल, इतनी दिक्कत है इन 3 टॉपिक में। चलो एटलीस्ट ये पता चल गया मुझे। ठीक है, 7 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ टेबल, वापस सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। एक्जैक्टली 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन E एंड B, 3 लोग बैठते हैं E और D के बीच में। जब E के राइट से गिनोगे तो E के राइट से 1 2 3 छोड़ के B दिखना चाहिए। कितने लोग हो गए, 3 2 5 हो गए, 2 पहले ही बना दो। बोथ G D आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ F, G और D नेबर हैं किसके, G और D नेबर्स हैं F के। राइट लेफ्ट हमें नहीं पता इसलिए हमने ऐसे बनाया। ठीक है, फिर उसने बोला है C सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, C इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है किसके, A के। ठीक है, D एंड E आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, D और E आपके पड़ोसी नहीं है। ठीक है, फिर उसने बोला द पोजीशन, अब वापस यहाँ से क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें पता है G F D साथ में बैठे होंगे, 3 लोग साथ में बिठाने हैं हमें पता है इन 2 जगह पे तो नहीं बैठ पाएंगे, कंफर्म आपका F यहाँ पे है, G और D नेबर है। ठीक है, उसमें उसने बोल दिया D E के साथ नहीं बैठेगा, तो D B के साथ बैठ जाएगा और G बैठ जाएगा E के साथ। E के तुरंत राइट में A है या फिर A के तुरंत लेफ्ट में, एक ही बात है। ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इतना सा टाइम लगता है अगर आपको लैंग्वेज आती है, अगर आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, प्रैक्टिस कर चुके हो, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसने बोला है द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी पर्सन विल रिमेन अनचेंज, कितने लोगों की पोजीशन नहीं बदलेगी एक्सक्लूडिंग ए। अब इस बार अगर एक्सक्लूडिंग बोला है, ज़रूरी नहीं है वो इंक्लूडिंग नहीं बोल सकता, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से। ठीक है, इफ all the person are arranged in English alphabetical order in clockwise direction, clockwise बिठाना है तो कहाँ जाना है, तो लेफ्ट की तरफ जाना है A से, तो A यहाँ पे बैठा ही है, आपको पता है, फिर आएगा B, फिर आएगा C, फिर आएगा D, फिर आएगा E, फिर आएगा F, फिर आएगा G, सिर्फ आपका D ही सेम पोजीशन पे रहेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है एक इंसान होगा वो जो कि D होगा। यहाँ पे 1 नंबर ऑफ पर्सन की जगह वो इंसान भी पूछ सकता है, तब आप D। ठीक है, अगला सवाल, अगेन देखो सेम क्वेश्चन, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं। C सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ M, C 4th टू द लेफ्ट में है किसके, C 4th टू द लेफ्ट में है M के। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन L एंड Y, L और Y के बीच में एक इंसान बैठता है जब L के लेफ्ट से गिनोगे तो। ठीक है, ऐसे बिठाना है। फिर उसने बोला ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन Y एंड X, ऐसे उसने बोला Y और X के बीच में है। हमें डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है एक जब राइट में बैठा है तो दूसरा लेफ्ट में ही आएगा। Y के राइट में L है तो Y के लेफ्ट में ही X आएगा। फिर उसने बोला ये हमें देखने की जरूरत नहीं है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन A एंड Y, A और Y के बीच में 2 लोग बैठते हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ A। A से अगर आप राइट में जाओगे
तो y और a के बीच में 2 लोग बैठेंगे। तो a के ये चीज बोली है उसने, only 2 people sit between a and y when counted from the right of a। a से राइट में जाओगे तो बिल्कुल 2 छोड़ के आपको y दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 3 6 लोग कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हम अपनी लाइन खींच लेंगे। उसने बोला है आपसे, बस यहाँ पे सवाल खत्म हो चुका है। आपको पता है C 3 छोड़ के M होना चाहिए, C एक पोजीशन खाली है दोनों के लिए, बिल्कुल यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे M आएगा और कोई जगह खाली नहीं है। तो थर्ड टू द राइट में B के कौन बैठता है, B आपको पता है E पे बैठेगा, ठीक है। तो थर्ड टू द राइट में कौन हो गया, फर्स्ट सेकंड, ये हो गया बिल्कुल थर्ड टू द राइट, A बैठेगा, D इज द राइट आंसर। क्या, चलो अगला सवाल देखो। उसने बोला अब यहाँ पे बस इतना किया है, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो क्या करना होता है, जब बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं तो आउटसाइड वाले केस में आप साउथ मान के बना लो, जहां राइट है वहां लेफ्ट लिख लो, लेफ्ट है वहां पे राइट मतलब पढ़ लो और उसे बना लो, ठीक है। उसने बोला ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन डी एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ, ठीक है। तो हम कहाँ से बनाएंगे, डी के लेफ्ट में 1 2 3 छोड़ के, क्योंकि आउटसाइड वाला केस है तो हम साउथ का केस लेके उसे बनाते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप फिगर ड्रॉ करके बना सकते हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है अगर आपको तो, ठीक है। डी और एफ के बीच में तो बिल्कुल 3 लोग हो गए। जब आप डी के राइट से जा रहे हो फिर हमने इसलिए लेफ्ट बनाया, ठीक है। ई एंड जी आर बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए, ई और जी नेबर हैं, पड़ोसी हैं, किसके पड़ोसी हैं, ए के पड़ोसी हैं। फिर उसने आपसे बोला है बी सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ सी, हम बनाएंगे क्या, बी तुरंत राइट में बैठता है, ठीक है। उसने बोला है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जी, नीचे पढ़ने की जरूरत। फिर उसने बोला है आपसे ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जी। तो हम बनाएंगे कहाँ से, जी के लेफ्ट में एक छोड़ के आपका बी है, ठीक है। जब आपको पता है जी के लेफ्ट में एक छोड़ के बी है, आपको पता है जी के साथ ए और ई, ठीक है। जी नेबर है ए का और ए के साथ बी बैठा है, तो आपको पता है यहाँ पे तो आएगा नहीं, आपको राइट में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ए बनाओगे ई के लिए जगह खाली नहीं है। तो कैसे बनेगा, ई के बाद ए आएगा और बिल्कुल ई आएगा, क्लियर है, ये चीज़ बन गई। फिर आपको पता है सी के इमीडिएट राइट में बी आएगा, ठीक है। सी के जब इमीडिएट राइट में बी आएगा तो सी यहाँ बैठ जाएगा। कितने लोग हो गए, 3 और 3 6 लोग आपके पूरे हो गए। 7वां यहीं पे बना लो। आपको पता है एफ 3 छोड़ के डी दिखना चाहिए, तो एफ 3 छोड़ के डी एक ही जगह खाली है। उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे बोला है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू बी। ई की पोजीशन क्या है, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। राइट से जाओगे तो फोर्थ टू द राइट है, लेफ्ट से जाओगे तो थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है। अब देखो पूछा क्या है उसने आपसे पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू बी। तो आपको क्या दिखाई देगा, फर्स्ट सेकंड। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि राइट लेफ्ट है, लेफ्ट आपका राइट है, मतलब ये जो फाइनल बना है ना ये साउथ में ही बना है। तो डायरेक्टली पोजीशन जो हमने बताई वो हमारी कहाँ से आएगी, इस बात पे बिल्कुल ध्यान रखना है। मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि किसकी पोजीशन क्या है, उसने बोला ई की पोजीशन क्या है, बी के रेस्पेक्ट में। तो राइट में जब आप जा रहे हो तो क्या चीज़ होने वाली है, इस राइट को नहीं बताओगे, साउथ फेस कर रहे हैं ये आपका। तो अगर राइट में जाओगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट है, क्या यहाँ पे थर्ड टू द राइट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर। लेफ्ट में अगर जाते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टू द लेफ्ट मिलता, पर यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, क्लियर है ये बात। तो ये जो हमने बनाया है ये ऑटोमेटिकली हमारा आउटसाइड फेसिंग बनता है, पर साउथ वाला केस बनता है, ये हमेशा याद रखना है। तो जो राइट लेफ्ट है उसमें गलत नहीं आप टिक करोगे। ये क्वेश्चन क्या हो गया, डायरेक्टली बॉर्डमस वाली चीज क्या दे रखा है यहाँ पे, विच 2 नंबर शुड बी इंटरचेंज, कौन से 2 नंबर्स को हम बदले कि हमारी ये जो इक्वेशन है वो सही है। अब नंबर्स को बदल रहा है, वो डिजिट्स को नहीं बदल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज एलिमिनेशन कहाँ से हो पाता है, एलिमिनेशन हो सकता है आपका डिवीजन वाली साइड से। तो हम देखेंगे 5 और 15, 5 की जगह 15 भी आ जाए तो 150 पूरी तरह डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे डिवीजन पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वैल्यू पॉइंट पे नहीं आएगी। 2 और 6 को बदलोगे तो पता है 2 और 6 से वापस डिवीजन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
9 और 6 को बदलोगे तो वापस क्या है, 9 यहाँ दिख रहा है, 6 यहाँ दिख रहा है, डिवीजन वाली चीज़ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 5 और 6 को बदलोगे तो आपको पता है 150 6 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होता है। तो एक भी ऑप्शन आपका डायरेक्ट एलिमिनेट यहाँ पे नहीं हुआ। क्या करेंगे, फटाफट से सॉल्व करेंगे। पहले उसने बोला 5 और 15 को बदल दो, तो आपको पता है 5 की जगह जैसे ही 15 आ गया, वैल्यू मिल जाएगी 10। 150 डिवाइडेड बाय 15, 10 मिलेगा। 9 इंटू 2 क्या मिलेगा, 18 माइनस 10 प्लस 24 प्लस कितना मिलेगा, 8 4 जा 32, 4 इंटू 6 हो गया आपका 24, और प्लस गलती से भी 15 नहीं करना, हमें 5 करना है क्योंकि हम 5 और 15 को बदल चुके हैं। तो आपको क्या मिलेगा, 18 माइनस 10 करोगे 8 मिलेगा, 24 प्लस 24 हो गया 48, 48 प्लस 8 करोगे कितना मिलेगा 56, प्लस 5 करोगे 61 मिलेगा, ना कि 71। तो ए बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। 2 और 6 को बदला है उसने, तो यहाँ पे क्या होगा 9 इंटू 6। ठीक है, 2 और 6 को बदला है, और कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आएगा आपका 2। क्लियर? तो आपको क्या दिखेगा, सबसे पहली बात देखो यहाँ माइनस है, तो हमें पता है ऑड मार्क्स में ऐसा नहीं है कि आपको पहले यही करना है, ऑलरेडी वो ब्रैकेट है, अलग है। आपको पता है 9 इंटू 6 पहले भी कर दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 9 6 कितना होता है, 54 होता है, माइनस कितना करना है, 5 3 जा 15, ठीक है, प्लस 24 प्लस 8 4 जा 32, और 4 इंटू 2 कितना होगा 8 होगा, और प्लस करोगे 15। अब जोड़ के देखो क्या वैल्यू मिल रही है, आपको दिखाई दे रहा है 54 माइनस 30 करो कितना मिलेगा आपको, बिल्कुल 24 बच जाएगा। 24 प्लस 24 कितना हो गया, 48 हो गया, 48 प्लस 8 कितना हो गया, 56 हो गया, और 56 प्लस 15 कितना होगा, बिल्कुल आपका 71 हो। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल, अगेन नॉन वर्बल, वापस सेम केस। आपने देखा एस टी है यहाँ पे, ये एस डी यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम यहाँ पे ये एक्सओ है, ये एक्सओ आपको यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दिया। फिर आपने देखा ए एक्स ओ, यहाँ पे आपने ये चीज़ चेक करी। उसके बाद अगली चीज़ आपको क्या दिखाई दे रही है, ए एक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए यहाँ पे आया है, एक्स यहाँ पे आया है। सेम आपने देखा ए और हार्ट सेम ही पोजिशन पे वो चेंज हुए डायरेक्टली, हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो लॉजिक लगा है, ये लॉजिक यहाँ से यहाँ तक जब लगने वाला है तो थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ नज़र डाल लें। ठीक है, ऑप्शन की तरफ अगर हम नज़र डाल रहे हैं, पहले हम ए एस वाली चीज़ से चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। तो हमें दिख रहा है ए एस, सबसे पहली बात ये वाली चीज़ जो आपकी ब्रैकेट वाली है वो कैसे आई है। ठीक है, आपने देखा ये सिर्फ क्या हुआ, जब आप गए अपना सेकंड से थर्ड की तरफ, ओ एक्स की जगह एक्सओ हो गया, सेम एस ए की जगह ए एस हो जाएगा। तो ए एस दिखना चाहिए, ए में दिखाई दे रहा है, बी कैंसिल हो गया, सी भी कैंसिल हो गया, आपको ए और डी में सेम पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। मिड वाले पे अगर आप आ जाओ तो सवाल खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ कितना देखो, यहाँ पे बीच में ए कहाँ से उठ के आया है, बिल्कुल यहाँ पे राइट कॉर्नर पे था, तो यहाँ पे राइट कॉर्नर पे हार्ट है, वो उठ के बीच में आ जाएगा। कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, डी में दिखाई दे रहा है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो और सवाल आपका सिटिंग अरेंजमेंट। आज तो एक तरीके से आपका सिटिंग अरेंजमेंट और सिलॉजिज्म का प्रैक्टिस सेशन जैसा फील दे रहा है। नॉन वर्बल पार्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉजिज्म। ठीक है, अब 7 people are sitting around a circular table facing center. Only 2 people are sitting between S and G when counted from the right of S. S के राइट से जाओगे तो S 2 छोड़ के G दिखना चाहिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। Only 2 people are sitting between E and T when counted from the left of E. E के लेफ्ट से जाओगे 2 छोड़ के T। ठीक है, R is sitting second to the right of, R second to the right में है किसके, यहीं पे बना देंगे हम, R सेकेंड टू द राइट में है G के। T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, T और R पड़ोसी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G, D और G भी आपके पड़ोसी नहीं है। और उसने बोला है, बस यहाँ से सवाल खत्म हो चुका है। कितने लोग यहाँ बन गए, 3 और 3 6, एक और लाइन खींच दी। T 2 छोड़ के E आना चाहिए, तो T 2 छोड़ के E यहाँ आ सकता है, T 2 छोड़ के जगह खाली नहीं है। ठीक है, T 2 छोड़ के यहाँ R बैठा है, बाकी हमें पता है इन दोनों जगह पे तो T आ ही नहीं सकता क्योंकि T का पड़ोसी R नहीं है। ठीक है, एक ही जगह बनेगी, ये हो गया T, 2 छोड़ के आ जाएगा आपका E।
बाकी उसने बोला है आपका ये चीज़ बन गई, डी और जी साथ में नहीं बैठेंगे तो डी यहाँ नहीं बैठ सकता तो डी यहाँ बैठ जाएगा। उसने बोला है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ एफ रेस्पेक्टिवली, एफ के राइट और लेफ्ट में कौन बैठता है, एफ की जगह खाली थी, एफ आ गया यहाँ पे, राइट और लेफ्ट में बिल्कुल उसने बोला है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट और राइट में कौन है, बिल्कुल टी एंड टी है। कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ए में दिखाई दे रहे हैं, गलती से भी जी और टी को टिक ना कर दें क्योंकि कई बार वो आपको डायरेक्शन में ऊपर ऑप्शन कुछ दे देगा और नीचे वहीं पे घुमा देगा, पूरा क्वेश्चन बना के गलत नहीं आंसर टिक करना, ठीक है। अगला सवाल, चलो सेम आपको दिखाई दे रहा है, एलिमेंट बराबर है, सिर्फ आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रही है चीज़ें, पोजीशन सेम है, सेम आपकी अगर हम चीज़ चेक करें, लॉजिक चेक करें तो फर्स्ट से सेकंड में आपने देखा स्टार है बीच में चला गया, प्लस है बीच में चला गया, फिर आपने देखा एस, एस बिल्कुल यहाँ पे नेक्स्ट पोजीशन पे आया, सेम एक्स अपना नेक्स्ट पोजीशन पे आया है, पी ऊपर चला गया है, सेम आपको दिखाई दे रहा है, 2 ऊपर आ गया है, आर पी में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पी तो बिल्कुल ऊपर की तरफ गया है पर आर की जगह डेफिनेटली कोई आपका नया एलिमेंट आया है, ठीक है। तो एस दिखाई दे रहा है, स्टार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आर की जगह एक नया एलिमेंट 2 आया, ठीक है। फिर आप जब गए यहाँ से यहाँ तक तो भी आपने देखा ये जो मिड था स्टार यहाँ से गायब हो चुका है और एक नया एलिमेंट ए आ गया, ठीक है। पैटर्न जब आपको कंफर्म है तो हम फटाफट से चेक करेंगे इसमें। तो आप क्या देखोगे, आप सबसे पहले देखो कि कहाँ से चीज़ें आपकी ख़त्म होंगी, या तो आप चले जाओ अपना डायरेक्टली, अगर हम ऊपर वाला कॉर्नर देखें कि ये वाली वैल्यू, ये प्लस कहाँ से आया है, ये प्लस आपका पिछले वाले स्टेप में है ही नहीं, मतलब यहाँ जो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे चीज़ दिख रही है वो एक नया एलिमेंट आया, ठीक है। डेफिनेटली इसमें नहीं है, तो यहाँ पे आपने देखा 2 प्लस ए एस, तो सबसे पहली बात प्लस एक नया एलिमेंट कहाँ आएगा, 2 वापस सेम एलिमेंट नहीं रहेगा, 2 जगह 8 दिख रहा है, डेफिनेटली एक नया एलिमेंट आया जो कि क्लियर। इसके बाद इन दोनों में देख लो, बीच वाला एलिमेंट अगर आप पता कर लो तो आपका काम बन जाएगा। तो बीच वाला एलिमेंट आपको एस दिखाई दे रहा है, राइट कॉर्नर से उठ के आया है, सेम यहाँ पे भी एस ही है, बीच में आपको एस दिखाई देगा, किस में दिखाई दे रहा है, टी में दिखाई दे रहा है। क्लियर, बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलिए एक और सवाल, एक और सवाल, चलो जल्दी जल्दी, अब तो फटाफट से बना दो, जल्दी से बताओ कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, फेस कर रहे हैं सेंटर, जी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, जी तुरंत लेफ्ट में बैठता है किसके, बी के, ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ए तुरंत लेफ्ट में बैठता है डी के, फिर उसने बोला डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी सेकंड टू द लेफ्ट में बैठता है ई के, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, डी थर्ड टू द लेफ्ट में है किसके, डी थर्ड टू द लेफ्ट में है बी के, ठीक है। बस यहाँ से ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको इन दोनों को मर्ज करना है, कहाँ से कर सकते हो, 1 2 3 4, कितने लोग बचे आपके, 3, 1 2 3 हो गए। आपको पता है जी और बी साथ में बैठेंगे तो जी भी इन्हीं तीनों में से किसी पोजीशन पे होंगे और जी एक छोड़ के सी, ठीक है। तो आपको पता है जी भी या तो यहाँ बैठाओगे या तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे बिठाओगे तो जी एक छोड़ के तो ई बैठा है तो जी यहीं पे बैठेगा, यहाँ पे आएगा बी और बिल्कुल जी एक छोड़ के यहाँ पे सी आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। उसने पूछा क्या है आपसे, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में कितने लोग बैठते हैं, ये है आपका बी, ये है आपका डी, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी, जब डी के बाएं से गिनोगे तो डी के बाएं से गिनना है तो 1 और 2, 2 लोग बैठते हैं, कहाँ दिखाई दे रहा है, ये मेरे, चलो अगेन अब इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए, सेम ही आपका रोटेशन जब फॉलो हो रहा है, आपने देखा जो लॉजिक आपका फर्स्ट से सेकंड में वही आपका थर्ड से फोर्थ में लग रहा है, आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि यहाँ से यहाँ तक क्या लॉजिक लगेगा। आपने कोई भी एक एलिमेंट अगर आप पकड़ते हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखो एक्सट्रीम राइट कॉर्नर का नहीं पकड़ना, वी 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 3 जगह दिख रहा है, ठीक है। आप पोजीशन देखो, टी की पोजीशन यहाँ और यहाँ अलग है, यहाँ और यहाँ आपको अगेन 3 पोजीशन पे सेम जगह पे टी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कहाँ से चीज़ें आपकी ज़्यादा एलिमिनेट हो पा रही हैं, वो होगा
यहाँ पे आपको दिख रहा है दो, यहाँ पे इसकी पोजीशन अलग है, यहाँ पे भी अलग है, इन दो पोजीशन पे सेम है और इन दो पोजीशन पे अलग, मतलब दो ऑप्शन आपके डेफिनेटली एलिमिनेट होंगे। तो आपको क्या देखना है सिर्फ कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जब आप गए, ठीक है, तो ये वाला जो S है वो कैसे आया। आपने देखा S यहाँ पे था और वो यहाँ से अपनी अगली पोजीशन पे आ गया, तो सेम ये वाला एलिमेंट आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। A में दिखाई दे रहा है, B हो गया आपका गलत, C भी हो गया आपका गलत, A और D में दिखाई दे, ठीक है। अब इसमें देखो कहाँ से चीज़ें खत्म हो सकती हैं, यहाँ से बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट कॉर्नर पे क्या आएगा। तो लेफ्ट कॉर्नर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, B दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे तो कहीं पे B है ही नहीं, मतलब एक नया एलिमेंट आया है। सेम आपको पता है कि यहाँ पे 8 और 8 दिखाई दे रहा है, तो वो तो एक नया एलिमेंट, वेट 8 और हार्ट दिखाई दे रहा है, तो हार्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे है, वो नहीं आएगा, एक नया एलिमेंट आने वाला है जो कि आपको ए में। चलो अगेन आपने क्या देखा, स्क्वायर है नीचे चला गया, एल है नीचे चला गया, एल ओ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेम आपने देखा, आपको क्या दिखाई दे रहा है, आर और स्क्वायर लास्ट में दिखाई दे रहा है। तो आपको सिर्फ देखना है यहाँ से यहाँ तक क्या लॉजिक लगा है। आप क्या देखोगे, थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ आ जाओ, तो बिल्कुल इस एलिमेंट के बारे में हम पता कर सकते हैं, दो ऑप्शन एटलीस्ट एलिमिनेट होंगे। तो हमें क्या देखना है कि यहाँ ये जो एल है वो कहाँ से आया, वो बिल्कुल आपका बीच से उठ के आया। तो सेम यहाँ पे आर था, बीच से उठ के ऊपर आर दिखना चाहिए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसके बाद इन दोनों में अंतर देखो कि ये 3 कहाँ से आया, या फिर ये जो नीचे एलिमेंट है वो कहाँ से आया है। तो यहाँ पे है ओ, कहाँ से आया है, राइट में ये ओ उठ के आ गया, सेम ये जो स्क्वायर है वो उठ के नीचे आ जाएगा। स्क्वायर दिखना चाहिए, कहाँ दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, अगेन आपने देखा ये एरो एरो साथ में दिख रहे हैं, के साथ में दिख रहा है, ठीक है। ये जो के है ये नीचे चला गया है, सेम आपको ये आई नीचे दिखाई दे रहा है। फटाफट से देखो यहाँ से यहाँ तक क्या लॉजिक लगा है, तो आप देख पाओगे। सबसे पहले एरो पे आ जाओ, ठीक है। एरो पे अगर आप आओगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो एरो था ये उठ के यहाँ पे आया है, तो सेम यहाँ पे क्या होगा, ये जो के है ये उठ के यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो के पे अगर आप देखो तो भी देखो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में अंतर देखो, या तो ये पता कर लो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे कौन आएगा। एक्सट्रीम आपका जो लेफ्ट कॉर्नर पे है आपको दिखाई दे रहा है आई, कहाँ से उठ के आया है, बीच वाली रो में एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे था। यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल है, ऊपर आपको बिल्कुल ट्राइंगल दिखाई देना चाहिए, सी में दिखाई दे रहा है, तो राइट आंसर, ठीक है। चलिए दैट्स अ रैप, यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप इस सेशन से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पे बताएंगे।